अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप किसी दूसरे शहर जा करके जॉब करो तो आप वर्डप्रेस सीखो। अगर आपको ट्रेन में या लोकल बस में धक्के नहीं खाने हैं तो वर्डप्रेस सीखो। वर्डप्रेस एक ऐसा स्किल है जिसे घर बैठे सीखा जा सकता है, प्लस आप घर बैठे काम भी कर सकते हो, ऑनलाइन काम मिलता है। और मैं कमाई की बात करके आपको फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगा कि भाई वर्डप्रेस सीख के आप इतना कमा लोगे या उतना कमा लोगे। इनकम टोटली डिपेंड करती है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, किस तरह से आप काम कर रहे हो। और मुझे आज भी लगता है कि अगर मैंने वर्डप्रेस ना सीखा होता तो ना ही आज मेरे पास हजारों क्लाइंट्स होते, ना ही ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल होता, ना ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स होती और ना मैं एक रिलैक्स्ड लाइफ जी पाता। वर्डप्रेस सीख करके मैंने हर वो चीज़ हासिल की है जो हर एक बंदा अपनी लाइफ में चाहता है। अपना खुद का ऑफिस सेटअप किया है, खुद के क्लाइंट्स हैं, किसी के अंडर में जॉब नहीं करनी पड़ती है। अगर आपका गोल भी सिंपल है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे घर बैठे काम भी मिल सके प्लस एक अच्छी लाइफ हम जी सके, तो वर्डप्रेस एक अच्छा स्किल है जिसे आप आज की डेट में सीख सकते हो। तो पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि वर्डप्रेस आखिर है क्या चीज़। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बिना कोडिंग के किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो। बस कुछ क्लिक्स करने होते हैं, थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप किया और आपकी पावरफुल एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बन के तैयार हो जाती है। और उस वेबसाइट को आप अपने क्लाइंट को बेच सकते हो या उसे हैंड ओवर कर सकते हो। और वर्डप्रेस सीखने के लिए आपको किसी भी तरह की डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई हाई फाई सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक कंप्यूटर या लैपटॉप और इंटरनेट एंड यू आर गुड टू गो। आप वर्डप्रेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग लिखे, बिना एक लाइन ऑफ कोड सीखे एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हो और अपने क्लाइंट को बेच सकते हो। अच्छा, आजकल काफी सारे लोग ना कंफ्यूज्ड भी हैं, भाई एआई आ गया है मार्केट में, एआई से भी वेबसाइट्स बन जाती हैं, तो क्या एआई की वजह से वर्डप्रेस की डिमांड कम हुई है? देखो, किसी नए प्लेटफॉर्म के आने की वजह से किसी दूसरे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म की डिमांड कभी कम नहीं होती है। एआई अपनी जगह ठीक है और वर्डप्रेस अपनी जगह डे बाय डे ग्रो कर रहा है। और आपको सिर्फ मेरे वर्ड से बिलीव करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपने स्क्रीन पर रियल प्रूफ दिखाता हूं कि कितनी ज्यादा डिमांड है वर्डप्रेस की और डे बाय डे ये डिमांड बढ़ती ही जाएगी। तो ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहां पर वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स वगैरह पब्लिश होते हैं और यहीं से हम लोगों को ना प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अभी आप देखो, 11 घंटे पहले एक नया प्रोजेक्ट आया है और लिखा है वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स वेबसाइट बिल्ड। क्लाइंट खुद कह रहा है कि उसे वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए जो वूकॉमर्स प्लगइन के साथ में बनी हो। बजट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पर, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर यूके क्लिनिकल एडवोकेसी फर्म। ये क्लाइंट यूनाइटेड किंगडम का है। 55 मिनट पहले इस प्रोजेक्ट को पब्लिश किया गया है। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है जिसपे वर्डप्रेस लिखा है। एक और प्रोजेक्ट है जिसमें क्लाइंट को वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है। अगेन एक ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस पे चाहिए, फिर से अपडेट चाहिए वर्डप्रेस वेबसाइट पे। तो आप देखो यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक हमने देखे हैं ना, क्लाइंट ने ऐसा नहीं लिखा है कि मुझे वेबसाइट चाहिए, वो साफ कह रहा है कि उसे वर्डप्रेस पे वेबसाइट चाहिए। मतलब वर्डप्रेस की डिमांड देखो मार्केट में बनी हुई है और ग्लोबल मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अब चलो हम प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं कि वर्डप्रेस पर वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई एक बिगिनर जिसने आज तक एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, जिसने आज तक कभी वेबसाइट नहीं बनाई जैसे कि आप, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आज की डेट में इस वीडियो के एंड होने पर आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव होगी, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने आपके लिए पूरा ये प्लान रेडी किया है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि आप इजी तरीके से वर्डप्रेस सीख सकें और अपनी वेबसाइट को बना के इंटरनेट पर लॉन्च कर सकें। सबसे पहली चीज हमें समझना होगा कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहली चीज क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे कि google.com, amazon.com या मेरी ही वेबसाइट है उसका डोमेन नेम है saddamkasim.com। तो इसी तरह का डोमेन नेम आपको भी चाहिए। डोमेन नेम बेसिकली आपकी वेबसाइट का पता होता है, एड्रेस होता है, ठीक। अच्छा, डोमेन नेम 700 से 800 रुपए पर ईयर के आसपास आता है, लेकिन मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा 1 साल के लिए। आफ्टर दैट हमें चाहिए एक वेब स्पेस। अब ये वेब स्पेस क्या होता है? देखो, आप जो वेबसाइट बनाते हो, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट है saddamkasim.com, ठीक। अब मेरी वेबसाइट पर बहुत सारा कंटेंट है। अगर मैं यहाँ ओपन करके आपको दिखाऊं तो इस वेबसाइट पर लोगो है जो कि एक इमेज है, इसका कुछ साइज होता है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है, फिर से इमेजेस लगा रखी हैं मैंने। देन आफ्टर काफ़ी सारा कंटेंट है एंड पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में कुछ पोर्टफोलियो की इमेजेस वगैरह मैंने सेट की होंगी। मतलब ओवर एंड ऑल देखा जाए तो इस पूरी वेबसाइट में बहुत सारा कंटेंट है और सारा कंटेंट मिल करके कुछ साइज बनाता है। अब इंटरनेट पर अगर मेरी वेबसाइट रन होनी है, मुझे अगर अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर चलाना है तो वेबसाइट को इंटरनेट पर रखना भी पड़ेगा। अब वेबसाइट रखने का मतलब क्या है? वो जो टोटल स्पेस बन रहा है ना सभी फाइल्स का, बेसिकली उसके लिए मुझे एक जगह चाहिए। तो यहां पे जो वेब स्पेस बेसिकली मैंने नाम लिया है ना, इसका मतलब ही यही है, वेब पर
स्पेस, हमें इंटरनेट पे स्पेस चाहिए अपनी वेबसाइट को रखने के लिए, तभी हमारी वेबसाइट दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस की जा सकती है या कहीं पर भी ओपन हो जाएगी। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, बट जो वेब स्पेस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसके साथ आपको डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा, ये आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और वेब स्पेस की मंथली कॉस्ट लगभग 150 रुपए के आसपास आती है। इसके बाद वर्डप्रेस थीम की हमें जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे एक फ्री थीम यूज करेंगे। थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट के डिजाइन को स्पेसिफाई करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी। एंड एट लास्ट एलिमेंटर प्रो प्लगइन, ये एक तरह का छोटा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी पूरी वेबसाइट बनाकर रेडी कर सकते हो। हालांकि ये पेड होता है, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। जो तरीका बता रहा हूं बस उस तरीके को आपको फॉलो करना है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके बाद फर्दर स्टेप्स वगैरह आते हैं। तो हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें एक वेब स्पेस लेना होगा, तभी हम स्टार्टिंग कर पाएंगे। अब वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करती हैं। इसे हम दूसरी भाषा में वेब होस्टिंग भी कहते हैं। मैंने कई सारी वेब होस्टिंग कंपनी ट्राई की है, बट मैं हमेशा आपको होस्टिंगर ही रेकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस भी ऑफिशियली होस्टिंगर को रेकमेंड करता है। अगर हम वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जो कि है wordpress.org और होस्टिंग में जाके एक बार देखें, तो ये आप देखिए वर्डप्रेस होस्टिंगर को रेकमेंड करता है। मतलब वर्डप्रेस खुद कहता है कि होस्टिंगर एक अच्छी वेब होस्टिंग कंपनी है। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं तो आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब आपको होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेनी कैसे है? अब यहां जाकर डायरेक्टली इस पर क्लिक मत कर लेना, वरना आपको एलिमेंटर प्रो नहीं मिलेगा। आपको सिंपली अपने वेब ब्राउजर में एट द वेरी टॉप यहां पर क्या टाइप करना है, saddamkasim.com, जो कि मेरी वेबसाइट है, /HOSTINGER। ये एक रेफरल लिंक है। इस लिंक के जरिए अगर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेते हैं तो हाँ, होस्टिंगर हमें कुछ कमीशन देता है, लेकिन वो कमीशन हम अपनी पॉकेट में नहीं रखते। हम क्या करते हैं, जो कमीशन हमें मिलेगा ना, उसको हम रिटर्न आपको कर देंगे एलिमेंटर प्रो के रूप में। एलिमेंटर प्रो की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है? $59 का आता है। बट आपको अलग से खरीदना ना पड़े, तो होस्टिंगर से जो कमीशन हमें मिला तो हमने उसका एलिमेंटर प्रो लिया और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया। यही सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसलिए आपको रेफरल लिंक जरूर यूज करना है। अगर आप इस लिंक को यूज नहीं करेंगे तो आपका एलिमेंटर प्रो नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हम सिंपली जाएंगे सर्विसेज पे और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। ये होस्टिंग प्लान वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, 3-4 प्राइसिंग प्लान आते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सिंगल और प्रीमियम प्लान की तरफ मत जाना। आप कौन सा प्लान लो? बिजनेस प्लस AI प्लान लो। इसमें बहुत सारी आपको लेटेस्ट चीजें मिलेंगी, जैसे कि इस प्लान में आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हो। 1, 2 या 3 नहीं, टोटल 50 वेबसाइट्स आप बना सकते हो इस बिजनेस प्लान में। जबकि प्रीमियम प्लान में आप सिर्फ 3 वेबसाइट्स बना पाओगे। इस 3 वेबसाइट या 50 वेबसाइट का मतलब क्या होता है? आज की डेट में आपने एक वेबसाइट बनाई है, मान लो abc.com पर, ठीक, कल की डेट में आपका मूड हुआ या आपको क्लाइंट मिल गया, वो कह रहा भाई एक नई वेबसाइट मुझे चाहिए, तो आपको अलग से होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने दूसरा डोमेन नेम लिया, उस पर दूसरी वेबसाइट बना दी। तो इसी प्लान में आप अप टू 50 वेबसाइट्स बना सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बिजनेस प्लान का। और इसमें आप होस्टिंगर का होराइजन, जो कि एक AI एजेंट है, ये भी यूज कर सकते हो। 30 क्रेडिट्स भी आपको मिल जाते हैं। 50 GB के NVMe स्टोरेज मिलेगा। और तो और इसमें आप 5 Node.js वेब एप्लीकेशंस को होस्ट भी कर सकते हैं। ये काफी कमाल की चीज है। आगे चल करके आप जब मेरे कुछ और वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने आपको दिखाया है कि आप AI की हेल्प से कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हो और उन्हें होस्टिंगर पे होस्ट कैसे करना होता है। वो सारी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा, बट उस टाइम पर आपको अलग से दोबारा होस्टिंग ना खरीदनी पड़े। इसलिए आप इस वाले प्लान को लेना, क्योंकि प्रीमियम प्लान में Node.js वेब ऐप सपोर्ट नहीं करता है फिलहाल। ठीक, तो ये वाला प्लान काफी सही है। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लो। मेरा रिकमेंडेशन है बिजनेस प्लस AI प्लान काफी सही रहेगा। चूज प्लान पे हम क्लिक करेंगे। नाउ ये आ गया कार्ट पेज। अब कार्ट पेज पे बिलिंग पीरियड दिया होता है। इसका मतलब क्या है, आप कितने ड्यूरेशन के लिए वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं। क्या 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, सीधा 48 मंथ यानी 4 साल के लिए। मतलब क्या है, अगर आपने 48 मंथ चूज कर लिया है तो फिर आपको नेक्स्ट 4 ईयर तक बार बार होस्टिंग रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगले साल नहीं रिन्यू करना है, उसके नेक्स्ट ईयर भी नहीं करना है, उसके नेक्स्ट ईयर भी नहीं करना है। 4 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना पड़ेगा। ये इसका मतलब होता है। तो 48 मंथ का जो प्राइस पड़ता है पर मंथ का, वो 249 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ रहा है। हाँ, एक चीज मैंने आपको बोली थी कि 149 रुपीज पर मंथ के आसपास कॉस्ट पड़ती है वेब होस्टिंग की, तो भाई वो प्रीमियम प्लान की पड़ती है। अगर आपको प्रीमियम प्लान की तरफ जाना है तो 149 वाले पे भी आप जा सकते हो, बट अगर आपको AI वाले फीचर्स चाहिए तो उस केस में फिर आपको बिजनेस प्लान लेना चाहिए। ठीक, सो हम बात कर रहे थे 48 मंथ की। 4 साल की वेब होस्टिंग कितने की पड़ रही है? 14,103 रुपए के आसपास। इस पर भी आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सिंपली यहां पे कूपन कोड अप्लाई करना SK10।
अप्लाई पे क्लिक कर दिया तो ये आप देखो 10% का और डिस्काउंट आपको मिल गया, तकरीबन 1200 रुपये के आसपास यहाँ पे लेस हो जाता है। तो अभी 4 साल की वेब होस्टिंग कितने की पड़ रही है? 12,693 रुपये, और इसमें टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर इतना बजट भी आपका नहीं बन रहा है ना, तो एटलीस्ट आप 24 मंथ का प्लान जरूर चूज करना, ताकि 2 साल तक आपको रिन्यू ना करना पड़े। होस्टिंग के प्राइस हर साल बढ़ते रहते हैं, तो आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अगले साल मान लीजिए होस्टिंग के प्राइस 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गए, एटलीस्ट 2 ईयर्स का प्लान आपको लेना ही चाहिए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप में आप जीमेल या फेसबुक से अपना अकाउंट साइन अप कर लेंगे एंड उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा, होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा, भाई आपने हमसे ये वाला प्लान लिया है। उस ईमेल को आपको संभाल के रखना है। अगला स्टेप क्या रहेगा? हमने वेब स्पेस तो ले लिया है ना। हमारे प्लान के हिसाब से दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करना है। जो वेब होस्टिंग प्लान हमने जस्ट अभी लिया है ना, उसमें आपको एक डोमेन 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। तो फ्री डोमेन कैसे क्लेम करते हैं? आपको सिंपली hostinger.in पे जाना है। अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इंडिया के बाहर से हैं तो hostinger.com आप ओपन करोगे। टॉप राइट कॉर्नर पे माय अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके पहले आप अपने अकाउंट में लॉग इन करना। तो ये होस्टिंगर का इंटरफेस आ गया। ऐसे ही डैशबोर्ड आपको भी दिखाई देगा। अब हमारा अगला स्टेप था क्या? हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करना है। वैसे तो यहाँ पे लिख करके आता है क्लेम योर फ्री डोमेन। क्लेम बटन पे क्लिक करोगे तो भी आप अपना डोमेन नेम सर्च कर सकते हो, बट इनकेस अगर नहीं आ रहा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे डोमेन्स दिया है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है आपकी वेबसाइट के लिए, उसे आप यहाँ पे सर्च करो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बनाने वाले हैं, ठीक, तो ऐसा डोमेन नेम लेंगे जो हमारे बिजनेस से मिलता जुलता हो, जैसे कि वेब गुरु agency.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो देखो ये डोमेन नेम अवेलेबल है, वेब गुरु agency.com। 199 रुपये पर ईयर की कॉस्ट इसकी दिखा रहा है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का ऑफर है, बट नेक्स्ट ईयर ये 1299 रुपये का हो जाएगा। तो अगर ये वाला डोमेन नेम पसंद आ रहा है, आप इसको सिंपली इस बटन पे क्लिक करके ले सकते हो। अच्छा, मेरे एंड पे प्राइसेस चार्ज कर रहा है क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूँ, बट आपके एंड पे ये डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आप चाहे .com डोमेन नेम ले लो, .in ले लो, जो सा डोमेन नेम आपको पसंद आए, बस वो डोमेन नेम अवेलेबल होना चाहिए, ठीक। इन केस अगर आपका डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है तो फिर से इस बॉक्स में जा करके आप दूसरा डोमेन नेम टाइप कीजिए, बट वो आपके बिजनेस नेम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन नेम है, तो उस पर बेसिकली हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। सो हमारा अगला स्टेप क्या है? हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस अपने डोमेन नेम पर। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं? पहले आपको वेबसाइट्स पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है वर्डप्रेस। या तो आप इस पे क्लिक करना, या फिर देखो यहाँ पे एक बटन दिया होता है ऐड वेबसाइट, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू चूज वर्डप्रेस। तो होस्टिंगर में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बेहद आसान है। सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने ये वाली आएगी, क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर योर वर्डप्रेस अकाउंट। इसका मतलब क्या है? जो वर्डप्रेस वेबसाइट आप बनाने वाले हो उसका एक एडमिन पैनल भी तो होगा ना, जहां पे लॉगिन करके आप वेबसाइट के पेजेस क्रिएट करोगे, वेबसाइट पे काम करोगे। तो उस एडमिन पैनल की लॉगिन डिटेल्स आप यहां पर क्रिएट करते हो। अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहां पे क्रिएट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ इस स्टेप में आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है जिस पर आप वेबसाइट बनाने वाले हो, या हम यूं कहें जिस पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक। तो मेरा डोमेन नेम क्या है? garamsamosa.com। ये डोमेन नेम मुझे पसंद आया था, कुछ दिन पहले मैंने इसको ले लिया, काफ़ी अच्छा लगा, garamsamosa.com। तो इस पर मैं आपको वेबसाइट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डोमेन नेम मेरे पास है अभी। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके। सो अभी आप देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, और होस्टिंगर पे आप गेम खेल सकते हो जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। तो स्पेस बार पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह से गेम खेल सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक वर्डप्रेस कंप्लीट नहीं हो जाता। फिलहाल गेम खेलने से बेटर है कि मैं आपसे ये कहूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर मेरे समझाने के तरीके में कोई कमी आपको लग रही है या कोई चीज़ ऐसी है जो मिस हो रही है, तो प्लीज़ मुझसे कॉमेंट में ज़रूर पूछिए। थोड़ा वेट करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने देते हैं। ऑलराइट, सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपके सामने ऐसी स्क्रीन आती है ना, तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। आप क्या करो, न्यू ब्राउजर टैब में अपना डोमेन नेम ओपन करो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ garamsamosa.com, देन /WP-ADMIN, ये आपको टाइप करना है। जो garamsamosa.com मेरा डोमेन नेम है, इसे आप रिप्लेस कर देना अपने डोमेन नेम से, देन लगा देना फॉर्मेट क्या रहेगा, ये वाला फॉर्मेट, ठीक। देन / आएगा, इसके बाद WP-admin। ऐसे छोटी मोटी गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं। एंटर पुश करोगे तो ये सीधा आपको आपके वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लेकर के जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो,
ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, इसे हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कहते हैं, आपकी भाषा में एडमिन पैनल भी कह सकते हैं, और थोड़ा टेक्निकली अगर हम बात करें तो इसे हम बैकएंड पैनल भी कहते हैं। ओवर एंड ऑल यहीं से पूरी वेबसाइट मैनेज की जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, यहाँ पे पेजेस दिया हुआ है ना, आप पेजेस में जाकर जितने चाहें उतने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जो चाहो वो पेज क्रिएट करो। पोस्ट में जाके आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। अपीयरेंस में थीम्स का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारी थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स में जाके आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, और हर एक सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड कर देता है, और भी कई सारे यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। तो फिलहाल हमारे प्लान के हिसाब से हमने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया, एडमिन पैनल में लॉगिन भी कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है, हमें प्रिपरेशन मॉड्यूल में जाना है, सेटअप टाइम जोन। हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का टाइम जोन सेटअप करेंगे। वर्डप्रेस तो भाई यूएस का है ना, ऑब्वियस सी बात है, इंडियन टाइम जोन के हिसाब से बाय डिफॉल्ट काम करेगा नहीं। तो हमें सेटिंग्स में जा करके, देखो यहाँ पे सेटिंग्स दिया है ना, इसमें आप जनरल में जाना, आप अपना खुद का टाइम जोन सेट करो। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो अपनी वेबसाइट को इंडियन टाइम जोन के हिसाब से सेट कर दूंगा। तो इस वाले पेज पे आप आ जाओगे, स्क्रॉल डाउन करो, देखो ये दिया हुआ है टाइम जोन। अभी UTC+0 सेलेक्टेड है, आप यहाँ पे सर्च करो कोलकाता। ये देखिए KOL मैंने लिखा, कोलकाता आ गया। तो बेसिकली इंडिया में कोलकाता टाइम जोन चलता है। देन यहाँ पे आप अपने हिसाब का डेट फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। आपकी कंट्री में जो वीकडे स्टार्ट होता है वो किस दिन से शुरू होता है, वो दिन आप यहाँ पे चूज कर लो। जैसे हमारे यहाँ तो भाई मंडे से शुरू होता है ना वीक, तो यहाँ पे मंडे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया, दैट्स इट। अगली चीज क्या है, सेट परमालिंक्स। अब ये परमालिंक्स क्या होते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, अगर मैं टूल्स वाले पेज पे जाऊं, देखिए मेरा डोमेन नेम है www.saddamkasim.com/tools लिख करके आ गया। तो ये जो URL है ना, इसे हम परमालिंक कहते हैं। परमालिंक यानी परमानेंट लिंक आपकी वेबसाइट का। अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करूं तो देखिए मेरा मेन डोमेन तो सेम है, लेकिन उसके बाद सर्विसेज लग करके आ गया। ये सर्विसेज जो है ना, इसे हम कहेंगे स्लग, और इस पूरे लिंक को हम कहते हैं परमालिंक। तो हमें परमालिंक का स्ट्रक्चर सेट करना होता है, ताकि जब भी हम किसी एक पेज पे क्लिक करें ना, तो फॉरवर्ड/ के बाद उस पेज का नाम आना चाहिए। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूं तो देखिए कॉन्टैक्ट लिख करके आ रहा है। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट लिख करके आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली ना होता क्या है, बाय डिफॉल्ट नंबर लिख के आने लग जाते हैं, जैसे 1 2 3 लिख के आ जाएगा। अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो 7 8 9 ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा। तो वो SEO फ्रेंडली नहीं होता है, इसीलिए हमें परमालिंक स्ट्रक्चर को सेट करना है। वो कहाँ से सेट होता है, सेटिंग्स में देखो यहाँ पे दिया होता है परमालिंक्स। सेटिंग्स के अंदर परमालिंक्स पे आप जाओ, और ये है परमालिंक स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे चूज करना है पोस्ट नेम, ठीक, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। इन केस अगर ये सेलेक्टेड नहीं होता है तो आपको इस वाले को ही सेलेक्ट करके एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना होता है, ठीक। अगली चीज क्या है, इंस्टॉल अ थीम। अब ये थीम का मतलब क्या है, होस्टिंगर की स्क्रीन को पहले बंद कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, garamsamosa.com, ठीक, /WP-admin मैंने अभी नहीं लगाया है। रीज़न यही है कि मैं ऑलरेडी एडमिन में पहले से ही लॉग्ड इन हूँ। ये जो स्क्रीन कहलाती है ना, इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब वो पब्लिक स्क्रीन जिसे कोई भी देख सकता है। तो ये जो फ्रंट एंड हमारा है ना, अभी बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। आप देख रहे हो मैंने वेबसाइट ओपन की, एकदम बकवासी वेबसाइट दिख रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक बोरिंग सी थीम यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। हम जैसे थीम को चेंज करेंगे, ये डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको अपीयरेंस में थीम्स पे जाना होता है ना, यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, काफ़ी सारी फ्री थीम्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आपको एस्ट्रा थीम ही यूज़ करनी चाहिए। काफ़ी लाइट वेटेड थीम है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और हाईली कस्टमाइजेबल है। इंस्टॉल करके इस थीम को हम एक्टिवेट करेंगे। ओके, लेट्स एक्टिवेटेड। अब जैसे ही कोई एक नई थीम एक्टिवेट होती है ना, हमारे फ्रंट एंड का डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। देखो अभी ये वाली थीम एक्टिवेटेड हो चुकी है। न्यू थीम एक्टिवेटेड कौन सी, ये देखो एक्टिव थीम है एस्ट्रा। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए, है ना, डिज़ाइन चेंज हो गया। अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ गया है। सबसे ऊपर ये जो पट्टी है ना, इसे हम कहते हैं हेडर। हेडर में आपकी वेबसाइट का लोगो आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो मेरी जो वेबसाइट है, इसमें ये हेडर दिया हुआ है। हेडर में ये लोगो आता है। ये जो लिंक्स है ना, जो हर एक पेज से कनेक्टेड हैं, इन लिंक्स को हम कहते हैं मेन्यू आइटम, या पूरे ग्रुप को हम कहेंगे मेन्यू। हेडर में मैंने कुछ बटन्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये जो हेडर है ना, हर एक पेज पे कॉमन रहता है। अगर मैं कोर्सेज पे क्लिक करूं तो आप देखिए कोर्सेज का ये वाला कंटेंट तो चेंज हो गया, लेकिन हेडर सेम है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा, मतलब कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया, तो हेडर सेम है, बस कॉन्टैक्ट पेज का कंटेंट चेंज हो गया। अबाउट पे जाऊंगा तो भी हेडर कॉमन है। तो हेडर बेसिकली कॉमन रहता है हर एक पेज पर। तो इस थीम में ये प्रॉपर एक हेडर के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है ना, इसे हम कहते हैं फुटर।
फुटर यानी कि वेबसाइट का सबसे नीचे वाला पोर्शन। तो यहाँ पे देखिए मेरी वेबसाइट में ये फुटर है। अगर मैं किसी भी पेज को ओपन करूं, फुटर देखिए कॉमन है। इसका मतलब ये है कि हेडर और फुटर का कंटेंट हर एक पेज पे कॉमन रहता है, वो नहीं बदलता है। बदलता क्या है, हेडर और फुटर के बीच में जो बीच का कंटेंट है ना, इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। तो बॉडी एरिया का कंटेंट बदलता रहता है, बस हेडर और फुटर कॉमन रहेगा। आई होप मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। तो अब हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे जो हमारी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज ऐड करने का काम करते हैं। सबसे पहला जो प्लगइन है ना, और आई थिंक वो आखिरी प्लगइन है, उसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है प्लस पेड भी अवेलेबल है। तो पहले हमें फ्री वाला वर्जन इंस्टॉल करना है, उसके बाद हम पेड वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे। फ्री वाला वर्जन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, आपको प्लगइन्स में ऐड प्लगइन पे जाना है एंड देन इस सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे ELEMENTOR, एलिमेंटर। तो यहां पे आप देखो ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर दिख रहा है ना, बाय एलिमेंटर। तो ये वो प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट में ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटीज को इंटीग्रेट कर देता है। इससे पहले आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो, और ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन है। ओके, ये हमने इसे एक्टिवेट कर लिया। अच्छा, एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे मैसेज आता है गेट एलिमेंटर प्रो। एक काम करो, पहले इस बैनर को बंद करो, ये एस्ट्रा थीम की तरफ से आता है। सो अभी देखो यहाँ पे गेट एलिमेंटर प्रो का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सीधा एलिमेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें लेकर के जाएगा, और यहाँ पर आप इसकी कॉस्ट देख रहे हो, $5 पर मंथ, यानी कि $60 एनुअली आपको पे करना पड़ेगा। आज की डेट में तकरीबन 5,500 रुपए होते हैं, बट यहां पे आपको इसे पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा रेफरल लिंक यूज किया होगा saddamkasim.com/hostinger, होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ रेफरल कमीशन मिला होगा, तो उसके बेसिस पे ये प्लगइन मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, मतलब ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलेगा, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है अपनी टीम का। मेरी टीम को आप मैसेज करना, उन्हें प्रूफ कुछ चाहिए होंगे, कुछ स्नैपशॉट्स वगैरह चाहिए कि आपने भाई प्लान कब परचेज किया है, हमारा रेफरल लिंक यूज किया या नहीं किया। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो मेरी टीम आपसे आपकी वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगी, यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना होगा। 2 मिनट का प्रोसेस है, वो एलिमेंटर प्रो आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देंगे। एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करने का एक ही तरीका है कि हमारे पास वो प्लगइन है, पहले उसे हम इंस्टॉल करते हैं और फिर एक्टिवेट होता है एलिमेंटर के सर्वर से कनेक्ट करके। तो सर्वर का लॉगिन आईडी पासवर्ड हमको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वरना पायरेसी हो जाएगी, इसलिए आपको वर्डप्रेस वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर करना होता है, बट हाँ उसी नंबर पे शेयर करना जो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं फटाफट एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लेता हूं। तो फिलहाल मैंने यहां पर एलिमेंटर का फ्री वर्जन और एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। बाकी जितने भी अदर प्लगइन्स हैं, जैसे कि होस्टिंगर AI है, होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग है, फिलहाल इन सभी प्लगइन्स की हमें जरूरत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इन सभी प्लगइन्स को सिलेक्ट करेंगे ऐसे। इसके बाद ड्रॉप डाउन पे आपको जाना है एंड किसी भी प्लगइन को डिलीट करने से पहले आपको उसे डीएक्टिवेट करना होता है। तो मैंने सभी प्लगइन्स को सेलेक्ट कर लिया है, डीएक्टिवेट यहाँ पे चूज किया, इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, तो ये सारे प्लगइन्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आफ्टर दैट एक एक करके सबको सेलेक्ट करेंगे हम इस तरह से। देन इस टाइम हम यहाँ चूज करेंगे डिलीट एंड देन अप्लाई पे क्लिक किया, कंफर्म कर दीजिए। तो जितने भी एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं जिनकी हमें अब जरूरत नहीं है, उन सभी को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में अभी सिर्फ 2 प्लगइन है, एक ये है और दूसरा ये प्लगइन है। ठीक, अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम क्या है, मुझे कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं, जस्ट लाइक ये जो पेजेस हैं, अबाउट है, होम है, सर्विसेज है, कोर्सेज है, पोर्टफोलियो है। बेसिकली सारे पेजेस मुझे क्रिएट करने हैं। पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे पेजेस दिया हुआ है, ऐड पेज पे क्लिक कर लेना। इस पॉपअप को फिलहाल बंद करेंगे। ऐड टाइटल में जाके जो भी नाम आपको देना है अपने पेज का, वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने होम टाइप किया है। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन पब्लिश। तो होम नाम का एक ब्लैंक पेज हमने बना लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू टैब में। देखिए होम पेज ओपन हो गया है, ये इसका पेज का टाइटल है और बिल्कुल ब्लैंक पेज है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इस पर कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। इसी तरह से वापस हम इस लोगो पे क्लिक करेंगे एंड देन ऐड पेज पे, चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर आप पेजेस में ऐड पेज पे क्लिक कीजिए। अगला पेज फिर से क्रिएट कर लो, जस्ट लाइक अबाउट, ठीक, या अबाउट अस कर लेना। इसे भी पब्लिश कर दो, फिर से बैक जाओ, अगला पेज फिर से क्रिएट करेंगे, मान लेते हैं सर्विसेज। तो एक एक करके आप सारे रिक्वायर्ड पेजेस को क्रिएट करोगे। तो अभी मैंने टोटल 4 पेजेस क्रिएट किए हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस और सर्विसेज। ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना, ये पहले से बना बनाया आता है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आप चाहो तो इस पेज को डिलीट भी कर सकते हो या फिर इसको एज इट इज अभी रहने दो। ये ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि अभी इस पेज को पब्लिश नहीं किया गया है, मतलब ये पेज हमारी वेबसाइट पर लाइव नहीं है। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि हमें एक बैनर सेक्शन क्रिएट करना है। तो ये जो मॉड्यूल है ना
होम पेज वाला, ये सारी चीज़ें होंगी एलिमेंटर प्रो की हेल्प से। तो यहाँ से हम देखेंगे भाई कि एलिमेंटर प्रो कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह से एलिमेंटर की हेल्प से हम पूरे पेज को डिज़ाइन करते हैं, फीचर्स और फंक्शनलिटीज को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। तो पहले हमें होम पेज को एडिट करना है। हम सिंपली होम पेज पे जैसे ही माउस लेकर के जाते हैं, आप देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज का बैकएंड पैनल हमारे सामने ओपन हो गया। अब एलिमेंटर पर काम करने से पहले हमें एस्ट्रा थीम में एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है। देखो यहाँ पे एस्ट्रा थीम का लोगो दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले कंटेनर है। कंटेनर में आपको हमेशा फुल विड्थ करना है ताकि हम जो भी कंटेंट क्रिएट करेंगे एलिमेंटर की हेल्प से वो हमारे ब्राउजर की पूरी विड्थ को यूज कर सके, कोई लिमिटेशन ना रहे। ठीक, तो कंटेनर हमने सेट कर दिया है फुल विड्थ, इसे आप बंद कर दीजिए। आफ्टर दैट हमें जाना है साइड बार में और साइड बार में चूज करेंगे नो साइड बार। ठीक, हमें किसी तरह का कोई साइड बार नहीं चाहिए, पूरा पेज चाहिए डिजाइन करने के लिए। एट लास्ट डिसेबल एलिमेंट्स में आपको बैनर एरिया को डिसेबल करना है, हेडर और फुटर को डिसेबल मत कर देना। ठीक, सिर्फ बैनर एरिया को हमने डिसेबल किया है। इसके बाद सेव पे हम क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। ये सेटिंग आपको हर एक पेज के बैकएंड में करनी होती है। अब हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर की एक सेपरेट स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पहले से दिए होते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखोगे, यहाँ पे DIV ब्लॉक, फ्लेक्स ब्लॉक, ना जाने क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं। इमेज एलिमेंट है, टैब एलिमेंट है, हेडिंग है। अगर आप किसी भी तरह की हेडिंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट दिया हुआ है, सिंपली से ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए राइट हैंड साइड पे, फिर आप इजीली हेडिंग वगैरह लिख पाओगे। इसी तरह से अगर आप यूट्यूब वीडियो दिखाना चाहते हैं उसका सेपरेट विजेट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप कोई इनपुट बॉक्स लगाना चाहते हैं वो है, यहाँ पे चेक बॉक्स लगाना है वो है। तो ऑलमोस्ट हर तरह का एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो राइट हैंड साइड का एरिया आपको दिख रहा है ना, यहीं पे हम कंटेंट को पुट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बैनर क्रिएट करना है। बैनर कैसे क्रिएट करेंगे? पहले हमें प्लस पे क्लिक करना है, इसके बाद हम चूज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स। अब यहाँ पे 12 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे ये है ना एक स्ट्रक्चर, एक बॉक्स है, अगर आप इसे लेते हो तो इसके अंदर आप पूरा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बट अगर बात करूं मैं इस वाले स्ट्रक्चर की, तो देखो ये बीच में डिवाइडेड है ना। अगर आप इसको लेते हो ना तो लेफ्ट हैंड साइड में मान लो आप दिखा सकते हो कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, राइट हैंड में कोई बटन या कोई वीडियो वगैरह दिखा सकते, मतलब अगल बगल अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंटेंट दिखाना है तो फिर आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर लीजिए। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा स्ट्रक्चर आपको पसंद है वैसा आप ले लेना। फिलहाल अभी मैं इस वाले स्ट्रक्चर को चूज करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ सकें। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो ये पिंक बॉर्डर से यहाँ पे दिखने लग गया। ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाता है कंटेनर, इसे हम कहते हैं कंटेनर। ठीक, कंटेनर के अंदर ही हम कंटेंट को रखते हैं। अब इन 6 डॉट्स पे अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेनर की सेटिंग आपके सामने ओपन हो गई है। जो कुछ भी चेंजेस आपको कंटेनर में करवाने हैं वो सब आप यहां से करवा सकते हो। अब बैनर बेसिकली होता क्या है? एक बड़ी सी इमेज होती है जो हमारी वेबसाइट पे दिखाई देती है एट द वेरी टॉप, जिस पर कुछ इमेजेस लगी होंगी, कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, कुछ बटन वगैरह होगा, उसे हम बैनर कहते हैं। तो यहाँ पे बैनर क्रिएट करने के लिए पहले तो मैं कंटेंट विद क्या करूंगा, फुल विद कर दूंगा, ताकि जो भी बैनर में क्रिएट करूं पूरा फुल विद हो सके, ब्राउजर की पूरी विद में दिखाई दे। आफ्टर दैट इस डॉट पे फिर से हम क्लिक करेंगे एंड हमें जाना है स्टाइल पर। ठीक, स्टाइल में एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड टाइप। मुझे बैकग्राउंड में एक इमेज लगानी है बड़ी सी, तो बैकग्राउंड टाइप में हम क्लासिक पहले चूज करेंगे। जैसे ही आप क्लासिक पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इमेज का। आप चूज इमेज पे क्लिक करके एक नई इमेज अपलोड कर सकते हो अपने कंटेनर में। तो मैं सिंपली चूज इमेज पे क्लिक करूंगा। ये अपलोड फाइल्स वाला टैब है ना, इसमें आपको सेलेक्ट फाइल पे जाना होता है और जहां पर भी आपने बड़ी सी इमेज डाउनलोड कर रखी है उसे आप अपलोड कर दीजिए। सो ये रही वो बैनर इमेज। अगर आप यहां पर साइज देखोगे 250 बाई 1080 पिक्सल, यानी कि विद ज्यादा है, हाइट कम है। एक तरह की रेक्टेंगुलर इमेज हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ बैनर इमेज। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक करते हैं और ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी। वर्डप्रेस वेबसाइट में मीडिया लाइब्रेरी एक तरह का फोल्डर होता है जहां पर सारी मीडिया फाइल्स अपलोड होती हैं। जैसे अभी मैंने इस इमेज को अपलोड किया है ना, अभी इस फोल्डर में हमेशा रहेगी जब तक मैं इसको डिलीट नहीं कर देता। ठीक, तो ये यहाँ पे अपलोड हो गई है, सेलेक्ट पे हमने क्लिक किया और देखो बैकग्राउंड में ये इमेज सेट हो गई। अभी हालांकि प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही है, कुछ हमें सेटिंग्स वगैरह करनी होंगी। तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ गया है। इमेज रेजोल्यूशन हमेशा फुल रहना चाहिए। पोजीशन में आप कर दीजिए सेंटर सेंटर, तो देखिए पोजीशन इसकी चेंज हुई। इसके बाद हम रिपीट में कर देंगे नो रिपीट, ताकि ये इमेज रिपीट ना हो। एंड देन डिस्प्ले साइज में हमेशा हमें रखना है कवर, ताकि ये अपने इस कंटेनर के अंदर प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, अब ये इमेज प्रॉपर तरीके से दिख क्यों नहीं रही है? रीजन ये है कि ये जो इमेज है ना, इसको हमने एज अ बैकग्राउंड सेट किया है, इस कंटेनर के बैकग्राउंड में सेट किया है। जब कंटेनर की हाइट बढ़ेगी तो बैकग्राउंड इमेज अपने आप विजिबल होती जाएगी। ठीक, अपने आप दिखती जाएगी। तो अब कंटेनर की हाइट बढ़ती कैसे है? हम जितना ज्यादा कंटेंट इस कंटेनर के अंदर रखते जाएंगे, इस कंटेनर की हाइट बढ़ती जाएगी और बैकग्राउंड इमेज विजिबल होती जाएगी।
अब प्लस पे क्लिक करते हैं, मुझे एक हेडिंग लिखनी है। देखिए जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे एलिमेंट्स हमें दिखने लग गए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट दिया होता है हेडिंग, इसे हम ड्रैग करके कंटेनर में ऐसे ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही मैंने इसको देखिए ड्रॉप किया तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, और लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग वाले एलिमेंट की सेटिंग्स भी ओपन हो गई है। इस बॉक्स में आप जो कुछ भी लिख दोगे वो यहाँ पे लिख जाएगा। जैसे कि मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, क्रिएट द फ्यूचरिस्टिक एंड स्टाइल्ड वेबसाइट्स। आई थिंक फ्यूचरिस्टिक की स्पेलिंग गलत है, चलो अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग लिख गई है। अब इसे मुझे सेव करना है। सेव कैसे करते हैं, देखो टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश का बटन दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जो कुछ भी काम आपने इस पेज पे अभी तक किया होगा वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। और अब अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूं, देखो यहाँ पे होम मेन्यू आ रहा है ना, जैसे मैं होम पेज पे जाऊंगा, ये देखिए वो कंटेनर मुझे दिख रहा है और यहाँ पे वो हेडिंग भी दिखाई दे रही है। ठीक, तो ये तरीका है कंटेंट क्रिएट करने का। अब इस सेक्शन को थोड़ा और अमेजिंग बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हेडिंग है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी ज़्यादा चली गई है। मतलब जो ब्राउज़र है उसके लेफ्ट बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। गैप सही तरीके से आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है, हम इस हेडिंग को पहले डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करते हैं, आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट का, जस्ट क्लिक कर दीजिए और हेडिंग डिलीट हो गई। या कोई भी एलिमेंट है वो इसी तरह से डिलीट होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स ऑनलाइन कोर्स भी है। अगर आप डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 199 इंडियन रुपीज है, बट इस कोर्स को ज्वाइन करके आप रियल में वर्डप्रेस सीख पाएंगे। अभी तक 65,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है और गूगल पर अच्छे खासे रिव्यूज भी हैं। ऑलमोस्ट 4.8 स्टार रेटिंग है। 1000 से ज्यादा लोगों ने रिव्यूज भी लिखे हैं। आप इस लैंडिंग पेज पे जाकर के कोर्स की सारी जानकारी ले सकते हैं। भाई कोर्स हिंदी लैंग्वेज में है, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, सपोर्ट भी आपको मिलेगा। भाई जब आप वर्डप्रेस सीखते हो तो कई बार आपको डाउट्स क्वेश्चंस होते हैं, तो वो रिजॉल्व आखिर कौन करेगा। मेरी एक पूरी डेडिकेटेड टीम है जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो इस कोर्स में जो लोग एनरोल करते हैं उन्हें सपोर्ट भी दिया जाता है हमारी टीम की तरफ से, और कई बार मैं खुद भी उनसे बात करता हूँ। इस कोर्स की सारी जानकारी आपको हमारे लैंडिंग पेज पे मिलेगी और इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके पहले देख लेना, वीडियो रिव्यूज भी हैं, टेक्स्ट रिव्यूज भी हैं। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, आपको लगता है भाई इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए और वर्डप्रेस डिटेल में सीखना चाहिए, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना एनरोल नाउ बटन पे क्लिक करके। बाकी पूरा करिकुलम, सिलेबस सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि आप क्या क्या सीखोगे इस कोर्स में। स्टेप बाय स्टेप हर चीज आप सीखते हो। और तो और मैंने इसमें ये भी सिखाया है आपको भाई कि वर्डप्रेस के जरिए किस तरह से अर्निंग होती है, प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं, क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, किस तरह से वर्डप्रेस डेवलपर्स अर्निंग वगैरह करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। और कोर्स की फीस सिर्फ 199 रुपये है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी एक कंटेनर लिया हुआ है ना, इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ले लेंगे। मतलब बाहर वाला जो कंटेनर है उसके अंदर एक और इनर कंटेनर आ जाएगा और उस इनर कंटेनर के अंदर हम हेडिंग वगैरह लिखेंगे। ठीक, तो उसकी विद प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगी। तो पहले मैंने इस प्लस पे क्लिक किया तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे एलिमेंट्स की लिस्ट आ गई है। यहाँ पे एक एलिमेंट दिया होता है लेआउट में कंटेनर, इसे ड्रैग करके आप ड्रॉप कर दीजिए आउटर कंटेनर में। ठीक, तो अभी क्या हुआ, एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर और आ गया है। और यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, देखो जो बाहर वाला कंटेनर है वो पिंक लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो सारे जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं ये आउटर कंटेनर के हैं, बट इसी के अंदर एक ग्रे कलर का और बॉक्स आ गया है। तो बेसिकली ये इनर कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इनर कंटेनर की सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो देन यू हैव टू गो ऑन टू दिस ऑप्शन। और एक चीज और गौर करने की है, इस इनर कंटेनर के अंदर यहाँ पे आपको ग्रे डॉटेड लाइन दिख रही है, ये देखो ये डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है, बॉर्डर दिख रही है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी कंटेंट इसके अंदर पुट करते हो, यानी कि इनर कंटेनर के अंदर पुट करते हो, तो वो इस ग्रे बॉर्डर के अंदर ही रहने वाला है। वो लेफ्ट में राइट में ज्यादा नहीं शिफ्ट होगा। उसकी जो रेंज है, जो हद है, वो सिर्फ इन ग्रे लाइंस तक ही सीमित है। तो फिर से मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और यहां पे फिर से हम ले लेते हैं हेडिंग एलिमेंट। ये मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया है। ठीक, और यहां पे फिर से ऐसा कुछ हम लिख देंगे, क्रिएट दी फ्यूचरिस्टिक एंड स्टाइल्ड वेबसाइट्स। ठीक है, इसके बाद फिर से पब्लिश करते हैं और अपने इस होम पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए अब ये एकदम सही जगह आ गया है ना, लेफ्ट में भी काफी सही स्पेस आ रहा है, इनफ स्पेस है। अब अगला काम क्या है, मुझे इस हेडिंग की थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करनी है। फॉन्ट भी पसंद नहीं आ रहा है, कलर भी ब्लू है, ब्लैक कलर होना चाहिए, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। ये जो एंड स्टाइल्ड वेबसाइट है ना, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं,
हमें जाना होगा हेडिंग की सेटिंग में। ठीक, तो हेडिंग पे राइट क्लिक करो, एडिट हेडिंग पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग की सभी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। पहला काम क्या है कि मुझे लाइन चेंज करनी है। ये जो एंड लिखा है ना, एंड स्टाइल वेबसाइट्स, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एंड के बाद ऐसे एंटर पुश कर दोगे, सॉरी एंड के पहले, तो यहाँ पर तो ये आपको दिख रहा है कि सेकंड लाइन में चला गया, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीज़न ये है कि ये HTML सपोर्ट करता है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए हमें एक छोटा सा टैग यहाँ पे लगाना होगा, BR, एंड ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए BR बेसिकली लाइन को ब्रेक कर देता है ना। तो जैसे ही मैंने आप BR लगाया, इसके बाद जितना भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। अब जितना भी स्टाइलिंग वाला पार्ट होता है ना, वो सब आपको स्टाइल टैब पे मिलेगा। यहाँ पर यहीं से आप टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो, मतलब फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, वो सब कुछ टाइपोग्राफी में होता है। कलर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम कलर बॉक्स वाले ऑप्शन पे चलते हैं और इसको हम कर देंगे ब्लैक। ठीक, ये मैंने कर दिया ब्लैक, देखिए ब्लैक हो गया। अगली चीज़ क्या है, फॉन्ट का साइज़ मुझे बड़ा करना है। हम जाएंगे टाइपोग्राफी में, यहाँ पेंसिल पे क्लिक किया और यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। ये देखिए कितना बड़ा मैंने फॉन्ट कर दिया, 50 पिक्सल अभी इसका साइज़ है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, मुझे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। अभी जो फॉन्ट है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दिया होता है। जो सा भी फॉन्ट आपको पसंद है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉपिंस, देखते हैं पॉपिंस कैसा दिखाई देता है। तो वेल हेडिंग्स के लिए पॉपिंस सही रहता है। ये देखिए कैसी हेडिंग दिख रही है हमें। अच्छा, अब इसका वेट बढ़ाना है। जो फॉन्ट है, जो लेटर्स है ना, उसको थोड़ा और थिक करना है। तो यहाँ पे दिया होता है वेट का ऑप्शन। अभी 600 जो वेट है ना, वो कुछ ऐसा फॉन्ट दिखाता है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, 800 कर दूं, देखिए और थिक हो जाएगा ये, है ना। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 900 तक है और 900 कुछ ज़्यादा नहीं जम रहा है, तो एक काम करते हैं 700 पे देखते हैं, ये सही लग रहा है। ठीक, इतना करने के बाद फिर से मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा एंड देन इस पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए कितना आसान है। हमने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है और इतना सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। इसके नीचे मुझे एक और टेक्स्ट लिखना है। तो कैसे टेक्स्ट लिखेंगे, फिर से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। अब वो एलिमेंट्स जो थे ना, उनकी लिस्ट कैसे मिलेगी, देखो टॉप पे भी यहाँ पे प्लस दिया होता है ऐड एलिमेंट। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर से वही सेम लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। सो यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट एडिटर, इसे ड्रैग करके हम ऐसे ड्रॉप कर देंगे हेडिंग के नीचे। ठीक, तो ये देखिए टेक्स्ट एडिटर की सारी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पर ओपन हो गई है। अब इसमें जो चाहे वो हम लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ लिख देते हैं, मेक योर साइट द इजी वे। ठीक, ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब इसका भी कलर चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो कहाँ से होता है, आपको जाना होगा स्टाइल पर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से विजिबल हो। टाइपोग्राफी में जाते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे लूँगा मैन रोप फॉन्ट, काफ़ी सही फॉन्ट रहता है ये मैन रोप। और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ये सब हेडिंग टाइप का लगे, है ना, ये सही लग रहा है। बाकी वेट वगैरह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके नीचे मुझे एक बटन भी चाहिए। तो बटन कैसे पुट करते हैं, प्लस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिए हैं। एक है बटन एलिमेंट, ड्रैग करके आप जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप करोगे, देखिए बटन आ गया, है ना। और बटन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पर ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, बटन टेक्स्ट, जैसे कि गेट स्टार्टेड लिख दिया, या जो भी टेक्स्ट आपको रखना है। अच्छा, इस बटन पे क्लिक करने पे कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, उस पेज का लिंक आप इस लिंक वाले बॉक्स में रखेंगे। हैशटैग को हटा देना है और यहाँ पर आप अपना लिंक पुट कर दीजिए। मान लीजिए बटन पे क्लिक करने पर मैं गूगल का पेज ओपन करना चाहता हूँ, तो गूगल का लिंक मैं ऐसे पुट कर दूंगा, https://google.com। ठीक, अब जब कोई यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो google.com ओपन हो जाएगा। एक बार एक काम करते हैं, पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। एक चीज़ और गौर करो, देखो जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स पुट करता जा रहा हूँ ना, ये हेडिंग भी एक एलिमेंट है, ये सब हेडिंग भी एक एलिमेंट है, बटन भी एक एलिमेंट है। देखो बैकग्राउंड इमेज विजिबल होती जा रही है, मतलब कंटेनर की हाइट बढ़ रही है तो बैकग्राउंड इमेज अपने आप सामने आती जा रही है। तो बेसिकली यही देखो मैकेनिज्म होता है बैकग्राउंड इमेज को दिखाने का। अब अगली चीज़ क्या है, ये जो हमारे पास सब हेडिंग है और ये जो बटन है, इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इस गैप को आखिर हम कैसे कम करेंगे, ये वर्टिकल गैप है ना, इस गैप को कैसे कम किया जाए। कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो बटन है या फिर ये सब हेडिंग है या फिर ये बड़ी वाली हेडिंग है, सभी के चारों तरफ मार्जिन्स होती हैं। मार्जिन का मतलब एक्स्ट्रा स्पेस, जो हमें दिखता तो नहीं है, उस स्पेस का कोई कलर तो नहीं होता है, बट हाँ स्पेस एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर इस बटन के ऊपर साइड भी काफ़ी सारी मार्जिन है, ये जो सब हेडिंग है इसके नीचे भी काफ़ी सारी मार्जिन है। इस मार्जिन को अगर हम कम कर दें, चाहे तो हम बटन की टॉप मार्जिन कम कर दें, भाई बटन के ऊपर जो मार्जिन होगी वो टॉप मार्जिन कहलाएगी। अगर इस हेडिंग की बात करें
तो इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसकी बॉटम मार्जिन कहलाएगी, है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, बटन की टॉप मार्जिन अगर मैं कम कर दूं तो अपने आप गैप कम हो जाएगा, है ना। ये टॉप मार्जिन कैसे कम की जाती है, आपको जाना होगा एडवांस्ड में। और किसके एडवांस्ड में, ये जो बटन दिया है ना इसकी सेटिंग पहले ओपन होनी चाहिए, इसके बाद हमें जाना है एडवांस्ड में। एडवांस्ड में देखो लेआउट में ऑप्शन दिया होता है मार्जिन का। अब मैंने आपको पहले ही बोला है कोई भी एलिमेंट है उसके चारों तरफ मार्जिन होती है। तो देखो यहाँ पे 4 बॉक्सेस दिए हैं ना, एक बॉक्स दिया है टॉप के लिए, दूसरा है राइट के लिए, तीसरा है बॉटम मार्जिन, फोर्थ वन इज लेफ्ट मार्जिन। ठीक, तो मुझे टॉप मार्जिन कम करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस टॉप वाले बॉक्स के अंदर 0 टाइप कर देता हूं। बट जैसे ही मैंने टॉप में 0 टाइप किया, देखो सभी में 0 फिल हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन है जो सभी वैल्यूज को आपस में लिंक कर देता है, और वो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं, पहले 0 को हटा देते हैं। इस ऑप्शन को जैसे ही आप अनचेक कर दोगे ना, अब सभी वैल्यूज इंडिपेंडेंट हो गई हैं, किसी को भी बढ़ाओ दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो, है ना। तो मार्जिन मान लीजिए अगर मैं 0 यहां पे सेट करता हूं टॉप मार्जिन, तो भी इतना सारा गैप है, मतलब 0 पे डिफॉल्ट गैप काफी ज्यादा है। तो इस मार्जिन को हम निगेटिव में सेट कर देंगे। आप देखो जैसे ही मैं माइनस में वैल्यू लेकर के जा रहा हूं ना, ये देखो गैप अपने आप कम होता जा रहा है, देख रहे हो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे। तो बेसिकली टॉप मार्जिन को अगर आप नेगेटिव में सेट कर देंगे तो अपने आप गैप कम हो जाएगा। ये तरीका है मार्जिन्स वगैरह का। फिर से पब्लिश करके एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूं। ये सारी चीजें डिटेल में इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपसे बनना चाहिए। जब इस वीडियो को आप कंप्लीट करोगे और दोबारा इस वीडियो को फिर से प्ले करके देखना और अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश करना, मैं गारंटी देता हूं आपकी वेबसाइट बन के इंटरनेट पर लाइव हो जाएगी। बस जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके को आपको फॉलो करना है। ठीक, तो देखिए यहां पे गैप आ गया। अब मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और कंटेंट नहीं है यहां पे पुट करने के लिए, या एक काम और कर सकते हैं, चलो कुछ सोशल मीडिया आइकन्स भी यहां पुट कर देते हैं। तो प्लस पे हम जाएंगे और यहां पे सर्च करते हैं SOCIAL सोशल। ये देखिए सोशल मीडिया आइकन्स आ गए। चलो बटन के नीचे इसको भी पुट कर देते हैं। कुछ सोशल मीडिया के लिंक मैंने दिखा दिए। जैसे ही मैंने इसे ड्रॉप किया है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सोशल मीडिया आइकन्स की जो सेटिंग्स है वो ओपन हो गई है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। अगर कोई और भी सोशल मीडिया चैनल आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ऐड आइटम पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये वाला बॉक्स आपके सामने आएगा। आइकन लाइब्रेरी में आपको जाना है और यहाँ पे सर्च कर लो। मान लो मुझे इंस्टाग्राम लगाना है तो मैं सर्च करूंगा INSTA। ये आ गया इंस्टाग्राम का आइकन, इंसर्ट कर दिया हमने। देखिए इंस्टाग्राम का आइकन भी यहाँ पर आ गया है। अगला काम क्या है भाई, मुझे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी तो पेस्ट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे लिंक वाला बॉक्स दिया होता है। मैं सिंपली HTTPS के साथ में INSTAGRAM.com/ONLYSADDAM, ये मेरा यूज़र नेम है। काफ़ी सारे और भी फेक प्रोफाइल्स बने हैं इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से, तो ध्यान दीजिएगा जो मेरा यूज़र नेम है ना, बस वो है ONLYSADDAM। अगर आप इस यूज़र नेम पे जाएंगे तो ही मेरा एक्चुअल प्रोफाइल आपको दिखाई देगा, जिस पे अभी ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं। ठीक, तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यूट्यूब में मुझे लिंक लगाना है तो यूट्यूब को पहले एक्सपैंड करूंगा, यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली ट्विटर है एंड फेसबुक है। किसी एक अगर आइकन को आपको हटाना है तो कैसे हटाते हैं, ट्विटर के आगे देखो यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ट्विटर का आइकन हट गया। अगली चीज क्या है, अलाइनमेंट। सेंटर में आ रहा सही नहीं लग रहा है, बटन के नीचे लेफ्ट में आना चाहिए। मतलब ये जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं इनका अलाइनमेंट लेफ्ट होना चाहिए। तो देखो यहीं पे ऑप्शन दिया होता है अलाइनमेंट का, लेफ्ट कर दीजिए भाई, लेफ्ट में आ जाएगा। वर्डप्रेस में सब कुछ पॉसिबल है। इसके बाद चलते हैं स्टाइल पे। आइकन का साइज काफ़ी बड़ा है, मुझे साइज छोटा करना। देखिए यहाँ पर साइज का ऑप्शन दिया है, अपने हिसाब से जितना बड़ा है छोटा साइज आपको रखना है आप रख लेना। तो ये मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स पुट कर दिए। फिर से पब्लिश करते हैं एंड देन अपने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, ये बार बार पेज को पब्लिश करना, रिफ्रेश करना ज़रूरी क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि भाई हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट चला गया तो हमारा काम लॉस्ट ना हो जाए, या फिर कई बार भाई बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो उस केस में हमारा कंप्यूटर बंद ना हो जाए, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। इसलिए आपको टाइम टाइम पे जो भी काम आपने किया है उसको पब्लिश कर दीजिए ताकि वो परमानेंटली सेव हो जाए। और यहाँ पर रिफ्रेश करके हम इसलिए देखते हैं ताकि जो कुछ भी काम हमने इस जगह पर किया है ना एलिमेंटर में, वो एक्चुअल में दिख कैसा रहा है। ठीक, अब अगली चीज़ क्या है भाई, मेरे पास अब और कोई कंटेंट बचा नहीं है कि मैं अपने इस वाले कंटेनर के अंदर रखूं ताकि जो बैकग्राउंड वाली इमेज है वो पूरी दिखाई दे। अभी अगर मैं और भी कंटेंट या रखता चला जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरी लड़की की इमेज दिखने लग जाएगी। बट अब मेरे पास कंटेंट बचा ही नहीं है, तो बैकग्राउंड इमेज आखिर हम कैसे दिखाएंगे? इसका एक दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए हेडिंग, बटन, सोशल मीडिया या कोई और कंटेंट नहीं रखने के लिए, तो एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है स्पेसर, जो दिखता तो नहीं है बट हाँ मौजूद होता है। तो आपको सिंपली प्लस पे जाना है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे SPACER।
ये आ गया स्पेसर। अब इसे हम उठा करके हेडिंग के पहले तो ऊपर रख देंगे। देखिए जहां पिंक लाइन आ रही है वहीं पे मैंने ड्रॉप कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे स्पेसर मौजूद है बट दिखाई नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट होता है। अब जैसे ही मैंने स्पेसर को ड्रॉप किया है, लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी सेटिंग ओपन हो गई है। अभी 50 पिक्सल इसकी हाइट है, आप यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा दीजिए। तो मान लो मैं इसको रख देता हूँ 80 पिक्सल, ठीक। अच्छा, ऊपर तो मैंने स्पेसर रखा है, अब नीचे भी मुझे स्पेसर रखना होगा। अब दूसरा तरीका क्या है, स्पेसर को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, या कोई भी एलिमेंट उसे आप डुप्लीकेट कर सकते हो। कैसे? एलिमेंट पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, क्लिक कर दीजिए, पूरा एलिमेंट डुप्लीकेट हो गया। ये पहला स्पेसर है, दूसरा स्पेसर है। अब इसे उठा के हम सोशल मीडिया आइकन्स के नीचे ड्रॉप कर देंगे। कैसे उठाते हैं? पेंसिल पे आपको माउस रखना है, होल्ड कीजिए एंड देन इस तरह से उठा करके ले आइए आप सोशल मीडिया के नीचे। ये आप देखो, है ना। अब जो बैकग्राउंड इमेज है काफ़ी हद तक विजिबल है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कम है, भाई हेड यहाँ पे क्रॉप हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास स्पेसर है, इसको एक काम करो, जो टॉप स्पेसर था इसकी हम हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल, और जो बॉटम वाला स्पेसर है इसकी हाइट भी कर देते हैं 100 पिक्सल। अभी भी देखिए हेड काफ़ी हद तक क्रॉप हो रहा है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं भाई इसे। तो ऊपर वाली जो है इसे कर देते हैं 150 एंड बॉटम वाली भी कर देते हैं 150 करके देखें एक बार, 150। हाँ, अब ये काफ़ी हद तक सही है। थोड़ा सा हेड क्रॉप हो रहा है, कर लेना अपने हिसाब से आप। एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड इमेज काफ़ी सही तरीके से विजिबल हो रही है। थोड़ा और इंक्रीज कर ही लिया जाए। ओके, अब ये सही है ना, 200 पिक्सल। पब्लिश एंड देन रिफ्रेश। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं स्किप इसलिए नहीं करता हूँ, कई बार ना लोग इसी चीज़ में फंस जाते हैं। आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए, इसलिए छोटी से छोटी चीज़ मैं अपने वीडियोस में कवर करने की कोशिश करता हूँ। हेडिंग का साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है इस इमेज के हिसाब से, तो एक काम करते हैं, ये जो हेडिंग है ना, इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं। थोड़ी बड़ी हेडिंग अच्छी लगेगी। और सब हेडिंग है, इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये लीजिए, इंक्रीज़ कर लिया मैंने, पब्लिश कर दिया एंड देन फिर से इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। बटन कलर अगर आपको चेंज करना है या बटन का कोई भी स्टाइलिंग वगैरह चेंज करनी है तो कैसे करेंगे? आपको पहले जाना होगा बटन की सेटिंग में, बटन पे राइट क्लिक किया एंड देन एडिट बटन। ये देखिए सेटिंग ओपन हो गई बटन की। स्टाइल पे जाइए, यहाँ पर देखो कलर दिया होता है बटन का। आपको ग्रीन पसंद नहीं आ रहा है, ब्लैक करना है, भाई यहाँ से आप ब्लैक कर सकते हो। आपको कोई और कलर पसंद आ रहा है, मान लो ब्लू पसंद आ रहा है, भाई ब्लू कर दीजिए बटन का कलर। पर्पल रखना है, पर्पल रख लो। जैसा कलर आपको ठीक लगे वैसा कलर आप यहाँ पर रख सकते हो। अगली चीज़ क्या है, बटन के कॉर्नर्स। अगर आपको बटन राउंडेड टाइप का बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का है ना, कॉर्नर थोड़े से शार्प हैं। अगर आपको राउंडेड टाइप का बनाना है तो उसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। बटन में 4 तरफ बॉर्डर रेडियस होती है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक। तो चारों की बॉर्डर रेडियस हमें इंक्रीज करनी है और ये सारी सेटिंग देखो यहीं पे दी होती है। बॉर्डर रेडियस दिया है, अभी ये आइकन ऑलरेडी चेक्ड है, मतलब सारी वैल्यूज आपस में डिपेंडेंट है। आप सिंपली इस वैल्यू को इंक्रीज करोगे, ये देखो बटन के कॉर्नर्स राउंडेड हो गए, ठीक। इसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस किसी भी एलिमेंट में अवेलेबल होती है। आप इमेज में बॉर्डर रेडियस लगा सकते हो, कंटेनर में लगा सकते हो, किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हो। फिर से पब्लिश करके एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, लाइक दिस। ये देखिए बटन भी आ गया। अच्छा, क्लिक करने पर देखते हैं गूगल ओपन होता है या नहीं। ये देखिए गूगल ओपन हो गया, है ना। तो बटन भी सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने बैनर सेक्शन क्रिएट करना सीख लिया है। अगला एलिमेंट आता है इमेज बॉक्सेस कंटेंट। ये क्या होता है? ये इमेज हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है। एक छोटी सी इमेज के साथ में कुछ कंटेंट वगैरह लिखा होता है। चलो इसे क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? स्क्रॉल डाउन करो, मुझे एक नया कंटेनर लेना होगा तो मैं सिंपली इस प्लस पे फिर से क्लिक करूंगा, फ्लेक्स बॉक्स चूज कर लेते हैं एंड देन अगेन इस वाले कंटेनर को मैं चूज करूंगा, ठीक। इसके अंदर एक और कंटेनर फिर से मुझे लेना है, तो ये रहा इसका कंटेनर, ड्रैग करके मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं चाहता हूँ कि जो इनर कंटेनर है ना, इसमें जो इमेज बॉक्सेस हम लें वो 3 कॉलम्स में डिवाइड होकर दिखे। मतलब एक इमेज बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे, दूसरा यहाँ सेंटर में दिखाई दे एंड थर्ड वन यहाँ पर दिखाई दे, ठीक। ऐसे आना चाहिए। मतलब ये जो कंटेनर है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। अगर मैं ऊपर वाले कंटेनर की बात करूँ, इसमें मैंने यहाँ पे एक हेडिंग एलिमेंट लिया था, फिर एक दूसरा पैराग्राफ टेक्स्ट लिया था, एक बटन लिया और सोशल मीडिया आइकन्स लिए। अगर आप इनका ऑर्गेनाइजेशन देखोगे ना, मतलब इनको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, तो ये ऊपर है, इसके नीचे फिर ये सब हेडिंग आ रही है, फिर बटन आया, फिर सोशल मीडिया आइकन आया। ये वर्टिकली अरेंज हुए हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो। एक इमेज बॉक्स यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, मतलब अगल बगल आए। तो ये कैसे करते हैं? पहले मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा,
एक और कंटेनर हम ले लेते हैं, ये रहा कंटेनर, इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो अभी यहाँ पे 3 कंटेनर्स हो गए। ये बाहर वाला कंटेनर है, इसके अंदर ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है ना, ये इनर कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है, और इस इनर कंटेनर के अंदर भी एक और कंटेनर आ गया। अब ये जो अंदर वाला कंटेनर है ना, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा। राइट क्लिक करते हैं एंड देन डुप्लीकेट कर दिया। तो देखिए इस वाले कंटेनर के अंदर ये एक कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर, एक और डुप्लीकेट करो तो 3 कंटेनर हो गए। ये तीनों कंटेनर किस में आए हैं? इस वाले कंटेनर के अंदर हैं। अब प्रॉब्लम फिर से वही है, इस वाले कंटेनर के अंदर ये 3 कंटेनर तो मैंने लिए, लेकिन तीनों वर्टिकली अरेंज हो गए हैं। इनको हॉरिजॉन्टली कैसे अरेंज किया जाएगा? आप इसके बाहर वाले कंटेनर पे जाओ, इस पे जाओ, इसकी सेटिंग ओपन करो। ठीक, कौन सा वाला कंटेनर? ये वाला कंटेनर। लेफ्ट हैंड साइड पे गए, लेआउट में देखो यहां पे दिया होता है एक ऑप्शन डायरेक्शन का। बाय डिफॉल्ट वर्टिकल डायरेक्शन पहले से ही सिलेक्टेड होता है, हमें चूज करना है हॉरिजॉन्टल। जैसे अब हॉरिजॉन्टल चूज करोगे ना, ये देखो बाहर वाले कंटेनर के अंदर जितने भी और कंटेनर्स हमने लिए थे सब हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए। ठीक, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको पता होनी चाहिए। अब इस बॉक्स के अंदर हम एक इमेज बॉक्स ले लेते हैं। तो पहले मैंने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च करेंगे IMAGE और ये आ गया इमेज बॉक्स। ड्रैग करके हमने ड्रॉप कर दिया, दैट्स इट। तो इमेज बॉक्स बेसिकली एक इमेज, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। तो पहले मैं चूज इमेज पे जाऊंगा, फिर से मेरे सामने ये मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो गई। अपलोड फाइल्स में जाना है, सेलेक्ट फाइल्स में गए और मेरे पास कुछ आइकन्स पड़े हैं, जैसे ये वो इमेजेस हैं, तो सीधा मैं इनको एक साथ अपलोड करूंगा मीडिया लाइब्रेरी में। और मान लीजिए मैंने ये वाला चूज कर लिया है, सेलेक्ट पे क्लिक किया, ये देखिए इमेज यहाँ पर आ गई। ठीक, अगली चीज़ क्या है, मुझे इस हेडिंग को चेंज करना है। ये हेडिंग कहलाती है टाइटल। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे टाइटल वाला बॉक्स है, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिख दोगे, जैसे रेटिना रेडी मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो देखिए हेडिंग भी चेंज हो गई है। इस बॉक्स के अंदर आपको जो कुछ भी पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आफ्टर दैट एक बार पहले पब्लिश करते हैं एंड देन इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखिए ये हमारा एक इमेज बॉक्स रेडी हो गया। अगर आपको आइकन साइज काफ़ी बड़ा लग रहा है, मतलब इमेज साइज जो है काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये जो हमारे सामने एक हेडिंग है इसका कलर सही नहीं लग रहा है, इनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है ना लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, जो हेडिंग है वो राइट हैंड साइड पे आ जाए, उसके नीचे फिर ये पैराग्राफ टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम चलते हैं स्टाइल पे। यहाँ पर देखो सभी के लिए सेटिंग दी है। पहले तो पूरी सेटिंग दी है बॉक्स के लिए, मतलब ये इमेज बॉक्स की एक कंप्लीट सेटिंग है। फिर इमेज के लिए अलग सेटिंग आपको मिलेगी और कंटेंट यानी कि टेक्स्ट कंटेंट के लिए अलग सेटिंग मिलेगी। पहले चलते हैं बॉक्स में। बॉक्स में इमेज पोजीशन अभी टॉप पर है, तो देखिए टॉप पे है, मैं इसको लेफ्ट में सेट करूंगा। देखिए इमेज लेफ्ट में आ गई। किसके लेफ्ट में आई है? कंटेंट के लेफ्ट में आई है। ठीक, आफ्टर दैट अलाइनमेंट ठीक है भाई, लेफ्ट ही है बाय डिफॉल्ट। इमेज स्पेसिंग का मतलब क्या है? इमेज और कंटेंट के बीच में कितना स्पेस, ये वाला। अगर आप यहाँ से बढ़ाएंगे स्पेस बढ़ता चला जाएगा, आप घटाओगे स्पेस कम हो जाएगा। ठीक, कंटेंट स्पेसिंग का मतलब क्या है? ये जो हेडिंग है और ये जो बीच में गैप दिया हुआ है ना, इसका स्पेस अगर आप यहाँ से बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, कम करोगे कम हो जाएगा। ठीक, तो 0 सही लग रहा है। अब हम चलते हैं इमेज पे और इमेज का साइज़ यहाँ थोड़ा छोटा कर देंगे। 30% इमेज दिख रही है, काफ़ी बड़ी, थोड़ा और छोटा करते हैं इसे रखेंगे हम 20% पे। ठीक, अब काफ़ी सही लग रही है। बाकी और कुछ सेटिंग अगर आपको देखनी हो देख लेना, फिलहाल कोई भी सेटिंग मैं यहाँ पे टच नहीं करूँगा। हम चलते हैं कंटेंट में। कंटेंट में टाइटल के लिए अलग सेटिंग दी है, फिर लाइन बनी है यहाँ पे, फिर डिस्क्रिप्शन के लिए अलग सेटिंग है। डिस्क्रिप्शन यानी ये लॉरेम इप्सम जो लिखा हुआ है। तो पहले टाइटल का कलर हम यहाँ पे चेंज करते हैं डार्क ब्लैक। ठीक, टाइटल की टाइपोग्राफी है, इसको चेंज कर देते हैं पॉपिंस। पॉपिंस हेडिंग्स के लिए काफ़ी सही फॉन्ट होता है और इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे, काफ़ी बड़ा साइज़ है। ठीक है, 18 पिक्सल ये सही है। देन आफ्टर डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, इसका साइज़ भी हम चेंज करेंगे। तो फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए। इतना सही है क्या? 13 ठीक रहेगा। और यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल है वो रहेगा मैन रोप। ओके, लेट्स सेलेक्टेड। अब ये काफ़ी सही लग रहा है ना। इतना करने के बाद मैंने पब्लिश किया। इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब थोड़ा स्टैंडर्ड का दिख रहा है ये। ठीक है, तो अभी एक काम कर लेते हैं, जो पैराग्राफ टेक्स्ट है इसको थोड़ा चेंज करेंगे। कंटेंट में गए और यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देते हैं कि रेटिना रेडी वेबसाइट वगैरह क्या होती है। मेरे पास कुछ ऑलरेडी कॉपीड कंटेंट है, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया लाइक दिस।
एंड इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सो टाइपोग्राफी में जा करके इसको कर देते हैं 14। अब ये सही है। अब अगली चीज़ क्या है कि मुझे फिर से एक नया इमेज बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना है ना। अब एक तरीका तो ये है, मैं प्लस पे क्लिक करूँ, फिर से इमेज बॉक्स सर्च करूँ, फिर से सारी सेटिंग वेटिंग करूँ। दूसरा तरीका क्या है फटाफट काम करने का, इसी इमेज बॉक्स को डुप्लीकेट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक। देन पेंसिल पर रख के ड्रॉप कर दो सेकंड वाले बॉक्स में, फिर से डुप्लीकेट करो एंड देन ड्रॉप कर दो। फटाफट 3 इमेज बॉक्सेस हमारे सामने आ गए। अब सबका कंटेंट बस मुझे चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। इस पेंसिल पे मैंने क्लिक किया, चूज़ इमेज पे गए, मान लो मैंने ये वाला ले लिया और हेडिंग चेंज कर देते हैं लाइक फुली रेस्पॉन्सिव। बाकी इस डिस्क्रिप्शन को अपने हिसाब से चेंज कर लेना। एंड इसी तरह से हम इस वाले इमेज बॉक्स का भी कंटेंट वगैरह चेंज कर लेंगे, जो कुछ भी यहाँ पे इमेज लगी है, हेडिंग है, ये कंटेंट है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है कि मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक और कंटेनर होना चाहिए जिसमें फिर से 3 इमेज बॉक्सेस यूज किए गए हों। ये कैसे मुमकिन है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमने बाहर एक कंटेनर लिया था, उसके अंदर एक कंटेनर लिया जिसका आइकन ये है, फिर उसी के अंदर सारे कंटेनर आए थे ना, तो क्यों ना ये जो बाहर वाला कंटेनर है इसे ही मैं पूरा डुप्लीकेट कर दूं। जैसे ही मैं डुप्लीकेट करूंगा ये देखिए पूरा का पूरा कंटेनर ही डुप्लीकेट हो गया, उसके अंदर का कंटेंट भी डुप्लीकेट हो गया। अब ये सारा कंटेंट अपने हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, पब्लिश कर देते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। ये देखिए फटाफट मैंने एलिमेंटर की हेल्प से इमेज बॉक्सेस बना दिए। कंटेंट आप अपने हिसाब से चेंज करते रहना, ठीक। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने बैनर सेक्शन भी क्रिएट करना सीख लिया है और हमने इमेज बॉक्सेस भी क्रिएट करना सीख लिया। अब ये पैरालैक्स इफेक्ट क्या होता है? बड़े कमाल की चीज़ है पैरालैक्स इफेक्ट। तो चलो फिर से एक नया कंटेनर लेते हैं, फ्लेक्स बॉक्स मैंने चूज़ किया और इस बार एक काम करेंगे, ये वाला कंटेनर चलो हमने ले लिया जिसका डायरेक्शन पहले से ही हॉरिजॉन्टल है। इसके अंदर एक और कंटेनर मुझे चाहिए, तो ये रहा वो इनर कंटेनर, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर एक और इनर कंटेनर लगेगा, तो चलिए फिर से ले लेते हैं। ये रहा इनर कंटेनर जो हमने इस वाले बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया और अंदर वाले इनर कंटेनर को फिर से हम डुप्लीकेट कर लेंगे एंड देन ये वाला जो कंटेनर है इसका डायरेक्शन मुझे कर देना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है, मैं चाहता हूं जो फर्स्ट वाला इनर कंटेनर है ये वाला जो है इसकी विड्थ ज्यादा रहे, जो दूसरा वाला कंटेनर है इसकी विड्थ कम रहनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं दोनों की विड्थ अभी ऐड कर दूं तो 100% विड्थ होगी भाई। चौड़ाई जो होती है ना 50% ये वाला है, 50% ये वाला है, तो 50 + 50 = 100 हो गया, है ना। अब जो फर्स्ट वाला कंटेनर है अगर इसकी विड्थ मुझे बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाते हैं? पहले आपको इस कंटेनर की सेटिंग में जाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो लेआउट में ही दिया होता है विड्थ। अभी बाय डिफॉल्ट 100 प्लेस होल्डर आपको दिख रहा है ना, आप यहाँ से विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको कर दूंगा 70%। टोटल विड्थ जो है वो 70% रहेगी इसी की, ठीक। अब जो सेकंड वाला कंटेनर है इसकी सेटिंग भी मुझे ओपन करनी है। अगर इस वाले कंटेनर की विड्थ 70% है तो दूसरे वाले की कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 30 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 30। अब आप देखिए इसका लेआउट, ये वाला इनर कंटेनर बड़ा दिख रहा है, ये वाला छोटा दिख रहा है। 70% 30%, 70 + 30 = 100 हो गया, ठीक। अब इसके अंदर मैं एक हेडिंग ले लूँगा, तो यहाँ पर दिया है हेडिंग एलिमेंट, ड्रैग करके हमने ड्रॉप किया और इस हेडिंग के अंदर हम ऐसा कुछ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम और करते हैं, जो हमारा बाहर वाला मेन कंटेनर है ना इसमें एक बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। कैसे सेट किया जाएगा? एडिट कंटेनर पे आपको जाना है, स्टाइल पे गए, यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक चूज़ किया, चूज़ इमेज पे गए, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स और मान लेते हैं ये वाली वो इमेज है, इसको मैं सेट कर देता हूँ एज अ बैकग्राउंड। ये लीजिए बैकग्राउंड में इस इमेज को मैंने सेट कर दिया, ठीक। अब ये जो हेडिंग है इसका कलर पहले मुझे चेंज करना है। कलर कर देते हैं एकदम वाइट ताकि प्रॉपर तरीके से विजिबल हो और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में कर देंगे मैनरोप एंड देन आफ्टर इसका फॉन्ट थोड़ा सा लाइट कर देते हैं 400, ठीक रहेगा। अच्छा, इसके अंदर एक बटन पुट कर देते हैं। तो ऑलरेडी हमने बटन ऊपर बनाया हुआ है ना, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लो, बटन को आप कॉपी कर सकते हो और इसके अंदर लाकर हम पेस्ट कर देते हैं तो हूबहू सेम बटन आ जाएगा। अच्छा, उस बटन में हमने टॉप मार्जिन नेगेटिव में सेट की थी तो इसलिए यहाँ पे ये बटन ऊपर चला गया क्योंकि टॉप मार्जिन भी कॉपी हुई है। तो हम चलते हैं सेटिंग में, इस वाले बटन की जो टॉप मार्जिन है उसे रिमूव कर देते हैं। हमने कर दिया 0, बटन अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। अगली चीज क्या है कि ये जो आउटर कंटेनर है इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है। हाइट कम होने की वजह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं आ रहा है। तो अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं पैडिंग।
मार्जिन जैसे होती है ना, मार्जिन किसी भी एलिमेंट के बाहर साइड होती है, पैडिंग किसी भी एलिमेंट के अंदर साइड होती है। अगर ये बॉर्डर है और ये मान लो कंटेनर का बॉर्डर है, तो कंटेनर के बाहर ऊपर साइड टॉप मार्जिन हो जाएगी और कंटेनर के बॉर्डर के अंदर साइड ये हो जाएगी टॉप पैडिंग। ठीक, तो यहां पे अगर मैं इस कंटेनर की टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग को बढ़ा दूं तो अपने आप स्पेस बढ़ जाएगा, और पैडिंग और मार्जिन तो एक इनविजिबल स्पेस ही होता है। तो हम चलते हैं बाहर, आउटर वाले कंटेनर की सेटिंग में एडवांस्ड में गए, पहले इस आइकन को अनचेक कर, सॉरी मार्जिन नहीं करना है, पैडिंग करना है, ये पैडिंग की सेटिंग दी है, इस आइकन को अनचेक किया, टॉप की पैडिंग जैसी आप देखो बढ़ाओगे ना, अपने आप देखो यहाँ पर ये गैप ऐड हो गया है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, 50 पिक्सल की पैडिंग ऐड करूंगा टॉप में और 50 पिक्सल की बॉटम में। तो देखिए ये कंटेनर की टॉप बॉर्डर है, इसके बीच में 50 पिक्सल की टॉप पैडिंग ऐड हो चुकी है। सिमिलरली इसी वाले कंटेनर का ये बॉटम बॉर्डर है, तो इसके और कंटेंट के बीच में 50 पिक्सल की पैडिंग ऐड हो गई है। एक बार पहले पब्लिश कर दिया जाए। अच्छा, अब पैरेलैक्स इफेक्ट कैसे लगेगा? अगर मैं स्क्रॉल करूं तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, इमेज बिल्कुल फिक्स्ड है ना। तो हम एक काम करेंगे, जहां से हमने बैकग्राउंड इमेज सेट की थी फिर से हमें वहीं जाना होगा। स्टाइल पे गए, यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज है। अच्छा, अब देखो एक ऑप्शन दिया होता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट में एक ऑप्शन है स्क्रॉल और दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड। हम फिक्स्ड चूज करेंगे। अब अगर आप स्क्रॉल करोगे, ये देखो बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल फिक्स आ रही है ना। देख रहे हो आप कितना अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये इमेज रिपीट हो रही है ना। इमेज रिपीट ना हो इसलिए मुझे यहाँ पे सेट करना होगा नो रिपीट, एंड डिस्प्ले साइज में कर देंगे कवर, और पोजीशन हमें कर देना है सेंटर सेंटर। तो ये सेटिंग भी करना बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए पैरेलैक्स इफेक्ट इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, सो बेसिकली ये पैरेलैक्स इफेक्ट कहलाता है। एंड आई थिंक थोड़ी सी इमेज डिस्टर्ब हुई है, मैं दोबारा फिर से इमेज को सेट कर देता हूँ। कुछ सेटिंग्स जो है ना वो हमें स्टार्टिंग से ही करनी होती है, ये समझाने के लिए थोड़ा सा मेरे से मिस हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इसको किया इमेज फुल, सेंटर सेंटर, फिक्स्ड है, नो रिपीट एंड कवर। ठीक है ना। तो ये पैरेलैक्स इफेक्ट इस तरह से हमने लगा दिया। आप कोई दूसरी इमेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। फिर से पब्लिश कर देते हैं और इस पेज को एक बार हार्ड रिफ्रेश करेंगे, एंड देन ये देखिए पैरेलैक्स इफेक्ट लग गया है। ठीक है, तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने पैरेलैक्स इफेक्ट भी कवर अप कर लिया। अब बारी आती है इमेज प्लस टेक्स्ट कंटेंट की। हमें एक ऐसा सेक्शन क्रिएट करना है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ी सी इमेज आ जाए और राइट हैंड साइड पे एक हेडिंग, कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट, कुछ बटन्स वगैरह रख दें। अक्सर कई सारी वेबसाइट्स में ऐसा होता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले आप एक फ्लेक्स बॉक्स चूज़ कीजिए और मान लो ये वाला हम एक कंटेनर लेते हैं। इसके अंदर मुझे एक और कंटेनर चाहिए, ये आ गया कंटेनर, और इसी कंटेनर को हम डुप्लीकेट भी कर लेते हैं। ठीक, तो 2 कंटेनर हो गए अगल बगल। अब ये अगल बगल क्यों आ गए? क्योंकि बाहर वाला जो कंटेनर था ना उसका डायरेक्शन पहले ही हमने हॉरिजॉन्टल चूज़ किया था। फर्स्ट वाले के अंदर कोई इमेज दिखा दो। इमेज दिखाने के लिए हमारे पास होता है एक इमेज एलिमेंट, ड्रैग करके हम यहाँ पे केयरफुली ड्रॉप करेंगे, एंड देन जाते हैं चूज़ इमेज पे, अपलोड फाइल्स में गए और यहाँ से कोई भी एक इमेज, जैसे मान लो ये वाली इमेज है, मैंने उठाई और अपलोड कर दी। देन सेलेक्ट पे क्लिक किया, ये देखिए इमेज आ गई है। राइट हैंड साइड पे कोई हेडिंग वेडिंग दिखानी है, भाई हेडिंग तो ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारी है, इसे ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस वाले बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दिया। हेडिंग काफ़ी बड़ी है, छोटी करनी है, तो यहाँ पे पहला काम तो ये करो, आप हेडिंग को चेंज कर दो। ऐसा कुछ लिख देते हैं, डिज़ाइन इज़ द प्रियोरिटी। ठीक है, एंड स्टाइल में जा करके टाइपोग्राफी में गए, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि ये पूरी हेडिंग एक ही लाइन में आ जाए, और थोड़ा फ़ॉन्ट वेट कम कर दीजिए, 600 सही है ना। और फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं। इसके बाद अगली चीज़ क्या है भाई, यहाँ पैराग्राफ टेक्स्ट हमें लिखना है, तो एक काम कर लेते हैं, यहीं से इसे उठा लेते हैं। चलो, डुप्लीकेट किया, पहले ड्रैग करो, यहाँ ला कर रख दो इसे। ठीक, तो यहाँ पे आ गया। देन अगेन ड्रैग करो, उठा करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, इसके बाद जो कुछ भी टेक्स्ट आपको चेंज करना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे जा करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ और छोटा कर लेते हैं, ये सही लग रहा है। और कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट और लिख देंगे, तो इसे ही हम डुप्लीकेट करेंगे पहले तो, और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे जैसा यहाँ पे चलो लिखा है ना, ये वाला कंटेंट है, इसे ही चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, बाकी आप अपना रियल कंटेंट ही यहाँ पे रखोगे। अच्छा, इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो नीचे वाले जो हमारे पास कंटेंट है एडवांस्ड में जाते हैं और यहाँ पे टॉप मार्जिन को थोड़ा नेगेटिव सेट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, एंड स्टाइल में जाके इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए, ये काफ़ी सही लग रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गैप है, इस गैप को भी कम कर देते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की सेटिंग में जाएंगे, एडवांस्ड में गए, पहले इस आइकन को अनचेक किया, एंड देन टॉप मार्जिन को नेगेटिव में सेट कर दिया हमने। ठीक है, अगर कोई बटन वगैरह आपको रखना हो तो सिंपली बटन यहाँ पे दिया ही हुआ है, इसे आप डुप्लीकेट करके यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए लाइक दिस।
ठीक, एंड देन पब्लिश कर देते हैं और फिर से एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये आप देखो, है ना, ये सेक्शन काफ़ी कूल लग रहा है। अभी तक हमने काफ़ी कुछ काम कर लिया है इस वेबसाइट पर और एक लाइन ऑफ कोड भी हमने नहीं लिखा है। तो यही पावर है वर्डप्रेस और एलिमेंटर का कि बिना कोडिंग के कोई भी अपनी वेबसाइट बना सकता है। हमारे प्लान के हिसाब से पैरालैक्स इफेक्ट हो गया है, टेक्स्ट कंटेंट भी लगा दिया। अब टीम सेक्शन क्रिएट करते हैं। टीम सेक्शन बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हम अपने टीम मेंबर्स का फोटो दिखाएंगे, उनका नाम है, उनका सोशल मीडिया लिंक्स है, उनका क्या रोल है हमारी कंपनी में। तो इस टाइप का एक सेक्शन हमें क्रिएट करना होता है। तो एलिमेंटर में फिर से एक नया कंटेनर लेंगे। ओके, फ्लेक्स बॉक्स मैंने चूज़ किया और इस बार ये वाला कंटेनर हम ले लेते हैं। इसके अंदर एक हेडिंग पुट करेंगे। सो लेट्स से इसे मैंने डुप्लीकेट किया एंड वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर। और हेडिंग को हम कुछ रिप्लेस करेंगे इस टेक्स्ट से, आवर टीम। ठीक है, इसका अलाइनमेंट मुझे सेंटर करना है, बिल्कुल बीच में ये हेडिंग आनी चाहिए। हम चलते हैं स्टाइल पर और यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट सेंटर का ऑप्शन दिया हुआ है। आफ्टर दैट इसके नीचे मुझे एक सब हेडिंग और ऐड करनी है, तो मैं इसी सब हेडिंग को यहीं से डुप्लीकेट करूंगा एंड ड्रैग करके मैंने ड्रॉप कर दिया। और इसमें ऐसा कुछ हम लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक कि मीट आवर टीम वगैरह वगैरह, जो कुछ आपको ठीक लगे। स्टाइल पे जा करके इसका भी पहले अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर और यहाँ से जो फॉन्ट वेट है थोड़ा कम कर देते हैं। अच्छा, एक गलती मेरे से क्या हुई है कि मुझे यहाँ पे कोड में जा करके पेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एज अ हेडिंग 5 सेट हो गया है ना। अब ये सही लग रहा है। और स्टाइल पे गए एंड टाइपोग्राफी में जा करके यहाँ पे वेट कर दिया हमने 400। ओके, सो ये बेसिकली हमने आवर टीम वाली एक हेडिंग बना दी है, कंटेनर के अंदर ले लिया। नाउ इसके अंदर मुझे एक और इनर कंटेनर लेना होगा। हम चलते हैं प्लस पे और यहाँ पे ये रहा कंटेनर, मैं ड्रॉप कर दूंगा इस जगह पर। तो ये एक सेपरेट इनर कंटेनर इस वाले कंटेनर के अंदर आ गया। अब इस कंटेनर का जो डायरेक्शन है वो क्या रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ फिर से एक काम करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे, ये वाला ड्रॉप किया और इसी इनर कंटेनर को और डुप्लीकेट करते चले जाएंगे। तो 3 कंटेनर अगल बगल आ जाएंगे लाइक दिस। ठीक, बहुत सिंपल है। नाउ प्लस पे क्लिक करते हैं। पहले हम लेंगे एक इमेज एलिमेंट, ये मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया और एक इमेज चूज करते हैं अपलोड फाइल्स में जा करके। सो मेरे पास 3 मेंबर्स हैं, तीनों की मैंने इमेज यहाँ पे सेलेक्ट की है, मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर दिया और सबसे पहले इस वाले बंदे की मैं इमेज सेट करूँगा। ठीक, ना इसका नाम मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इमेज रेजोल्यूशन आपको हमेशा फुल रखना है ताकि ज़रा सी भी इमेज ब्लरी टाइप की ना दिखाई दे। सो ये जो आवर टीम है इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया। इसका नाम ऐसा कुछ रख देते हैं, ERICK, एरिक जॉन्स, मान लो ये मैंने इसका नाम सेट किया है। और स्टाइल में जाकर के इसका जो फॉन्ट वेट है थोड़ा कम कर देते हैं, 500 सही रहेगा और फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसका क्या डेजिग्नेशन है हमारे यहाँ वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसे ही डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देता हूँ, डिज़ाइनर। ठीक है, नाउ एडवांस्ड में जाना है, यहाँ पे मार्जिन थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि ये थोड़ा क्लोज हो जाए एंड स्टाइल में जा कर के यहाँ पे फॉन्ट साइज़ छोटा करेंगे एंड इसका फॉन्ट वेट भी लाइट कर देते हैं। अभी ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि जैसे ये एक डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो इस डेजिग्नेशन का कलर भी चेंज कर सकते हो, ब्लैक की जगह हम इसको रख सकते हैं थोड़ा ऑरेंज टाइप का, तो थोड़ा सेपरेट दिखाई देगा ये देखो, है ना। ना सोशल मीडिया आइकन्स मुझे पुट करने हैं, तो ऑलरेडी हमने सोशल मीडिया आइकन यहाँ पुट किए हुए हैं, आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लाके आप इसे पेस्ट कर दो। तो सोशल मीडिया आइकन्स भी आ गए, इनका अलाइनमेंट कर दीजिए सेंटर और इस बंदे का जो भी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स वगैरह होंगे वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो फेसबुक पे जाना है, फेसबुक में फेसबुक का लिंक आ जाएगा, यूट्यूब में यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा। ठीक ना, एक सेक्शन तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने आवर टीम वाला सेक्शन क्रिएट किया है। अब इसे ही आप फिर से डुप्लीकेट करते चलो। तो अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अभी राइट नाउ हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इमेज एज अ सेपरेट एलिमेंट लिया है, हेडिंग को भी एज अ सेपरेट लिया है, ये भी एक हमने सेपरेट एलिमेंट लिया है और सोशल मीडिया आइकन्स भी सेपरेट एलिमेंट है। अब डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सभी एलिमेंट्स को एक एक करके डुप्लीकेट करना होगा, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों ना हम इस पूरे इनर कंटेनर को ही डुप्लीकेट कर दें। ये देखिए पूरा का पूरा इनर कंटेनर ही डुप्लीकेट हो गया, है ना। तो हमारा काफ़ी टाइम बच गया। जो एम्प्टी कंटेनर्स हैं उन्हें आप डिलीट कर दो, राइट क्लिक किया एंड देन डिलीट, राइट क्लिक एंड देन डिलीट, फटाफट काम हो गया। अब जो दूसरी वाली इमेज है इसको बस चेंज कर दो जा करके। तो हमें सिर्फ चेंजेस ही करने पड़ेंगे, बाकी जो कुछ उठा कर रखना है, डुप्लीकेट मल्टीपल एलिमेंट्स करना था, वो सब नहीं करना पड़ रहा है। इसमें गए, इसका मैंने फोटो लगा दिया, लेडी का नाम मान लो हम यहाँ पर रख देते हैं जैसे कि, है ना। ठीक है, एंड इसका नाम चेंज कर देते हैं लाइक सिम्पसन,
कुछ भी नाम रख दो, जो भी डेजिग्नेशन अपने हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। फिर से पब्लिश किया, इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए आवर टीम वाला सेक्शन बन गया, कितना आसान है। तो वर्डप्रेस में ना सारी चीज़ें बहुत बहुत ईजी हैं। हमारे प्लान के हिसाब से हमने टीम सेक्शन क्रिएट किया है, सोशल मीडिया आइकन्स भी क्रिएट कर लिए। अगला काम क्या बचा हुआ, लोगो कैरोसल। अब ये कैरोसल क्या होता है, आपने कुछ वेबसाइट्स पर देखा होगा, छोटी छोटी इमेजेस होती हैं जो लेफ्ट राइट मूव करती रहती हैं, मतलब 1 2 3 4 इमेजेस लगी हैं, एरो पे क्लिक करोगे फिर से स्क्रॉल होकर दूसरी इमेजेस आ जाएंगी, फिर क्लिक करोगे फिर नई इमेजेस आती हैं, उसे कहते हैं इमेज कैरोसल। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, अगेन सेम मेथड आपको फॉलो करना है। पहले प्लस पे क्लिक करो, फ्लेक्स बॉक्स चूज किया और हमने ये वाला एक कंटेनर ले लिया। अब ऑलरेडी इमेज कैरोसल के लिए पहले से एलिमेंट अवेलेबल है, आप टाइप करो IMAGECAR, तो ये आ गया इमेज कैरोसल। ड्रैग करके हमने ड्रॉप किया है। इसमें आप मल्टीपल इमेजेस को सेट कर सकते हो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजेस सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में गए और मेरे पास काफ़ी सारे लोगो हैं, जैसे ये लोगो है, दूसरा ये है, देन ये 4-5 मेरे पास लोगो पड़े हैं ब्रांड्स के, मैंने उनको सीधा सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया। क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट गैलरी, तो यहाँ पर वो सारी इमेजेस आ गई हैं। ये देखो ये कहलाता है कैरोसेल। अभी सही तरीके से दिख नहीं रही इमेजेस, कुछ सेटिंग्स वगैरह दी होती हैं, जैसे कि इमेज रेजोल्यूशन यहाँ पे दिया है, आपको हमेशा रखना है फुल, ताकि ज़रा सी भी इमेज क्रॉप ना हो। अगली चीज़ क्या है, स्लाइड्स टू शो, एक टाइम पे कितनी इमेजेस दिखनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 3 है, हम यहाँ पे सेट कर देते हैं लाइक 5, तो 5 इमेजेस एक बार में दिखाई देगी। स्लाइड्स टू स्क्रॉल, कितनी इमेजेस एक बार में स्क्रॉल होनी चाहिए। अगर मैं एरो पे अभी क्लिक करता हूँ तो एक इमेज एक टाइम पे आ रही है, यही ठीक है, डिफ़ॉल्ट रहने दो। इतना करने के बाद पब्लिश कर दिया और फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर लो। ये देखो यहाँ पे इमेज कैरोसेल आ गया है ना, तो ये इमेज कैरोसेल कहलाता है। ये सब बहुत आसान है। अच्छा, गैप अपने हिसाब से भी हम ऐड करेंगे इस पेज को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगला काम मुझे करना है, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स विजेट ऐड करना है। आपने कस्टमर के रिव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, तो वो विजेट हमें ऐड करना है। तो चलो उसका भी सेम वही मेथड है, हालांकि अगर आप भी ट्राई करोगे आपसे बन ही जाएगा। पहले प्लस पे क्लिक किया, फ्लेक्स बॉक्स चूज किया और यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया। प्लस पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये एक और कंटेनर आ गया है, इसे भी डुप्लीकेट कर लो और जो बाहर वाला कंटेनर उसका डायरेक्शन कर दो हॉरिजॉन्टल, तो अंदर दो मतलब हॉरिजॉन्टली अरेंज कंटेनर हमें दिखाई दे रहे हैं। प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे TESTI, तो ये आ गया टेस्टिमोनियल। ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए, देखो कस्टमर का टेस्टिमोनियल ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इसके अंदर जो भी कस्टमर ने हमें फीडबैक दिया है, रिव्यू दिया है, वो हम लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ रिव्यू लिख दिया है, वी वेंट फ्रॉम अ DIY साइट वगैरह वगैरह। ना यहाँ पे देखो ऑलरेडी इमेज सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है, जिस भी कस्टमर ने हमें रिव्यू दिया है उसका फ़ोटो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अपलोड फाइल्स में गए और मेरे पास 2-3 फ़ोटोज़ पड़े हैं, चलो इनको मैं अपलोड कर लेता हूँ और लेडी का फ़ोटो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक, तो देखो इसका फ़ोटो आ गया। इसका नाम आप यहाँ पुट कर दो, जैसे मैं एक डमी नाम पुट करता हूँ, सैरा जर्किन्स, मान लीजिए ये नाम मैंने सेट कर दिया। ठीक, इसका टाइटल क्या रहेगा, हम रख देते हैं फाउंडर ऑफ एलिवेट लैब्स। ठीक, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो टेस्टिमोनियल ऐसा दिखाई देगा। स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज करनी है, बहुत सिंपल सा तरीका है। स्टाइल पे जाओ, देखो यहाँ पर कंटेंट के लिए सेटिंग दी हुई है ना, आप कंटेंट इस तरह से चेंज करो, इसका कलर एंड टाइपोग्राफी में जा करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे, काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट है, सही नहीं लग रहा है, अब ये ठीक लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप इसे आइटैलिक करना चाहते हो, मतलब इटैलिक में अगर आप दिखाना चाहते हो, देखो यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन दिया होता है, अगर आप आइटैलिक पे जाओगे देखो ये आइटैलिक टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कस्टमर टेस्टिमोनियल हो गया। इसे ही डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया। बस कंटेंट चेंज करना रह गया है, टेक्स्ट दूसरा लिख देना, यहाँ पे फ़ोटो दूसरी लगा देना, जैसे मान लो इस बंदे की मैंने फ़ोटो लगा दी है और यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं जैसे कि जॉन, और डेजिग्नेशन या टाइटल अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना। ठीक, तो ये एक दूसरा कस्टमर टेस्टिमोनियल हो गया। पब्लिश करके फिर से एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए ये कस्टमर के टेस्टिमोनियल आ गए। अब थोड़ा स्पेस वगैरह ऐड किया जाए। जो ऊपर वाला कंटेनर है उसकी हद यहाँ तक है ना, उसकी रेंज यहाँ तक है। जो नीचे वाला कंटेनर है उसकी रेंज यहाँ से शुरू होती है, तो क्यों ना थोड़ा गैप ऐड किया जाए ताकि ये सही तरीके से रिप्रेजेंट हो सके। तो चलो गैप कैसे ऐड करते हैं। ये वाला कंटेनर है, पहले इसकी सेटिंग ओपन करिए, इसके बाद एडवांस्ड में जाना है।
एडवांस्ड में जाके टॉप में कुछ मार्जिन सेट कर दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 90 पिक्सल की मार्जिन सेट करता हूँ, देखो ऊपर 90 पिक्सल का गैप आ गया, बॉटम में भी इतना ही रखूंगा तो गैप काफ़ी सही लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम करेंगे हम जाते हैं सीधा मार्जिन में 90 पिक्सल ऊपर और 90 पिक्सल बॉटम में मार्जिन। देखो यहाँ पे अच्छा खासा गैप आ गया ना, और यही काम मुझे यहाँ पर भी करना होगा। मतलब देखो थोड़ा बहुत ना अच्छे से गैप वगैरह आपको ऐड करना पड़ेगा। जितना अच्छा गैप ऐड करोगे, जितना सिंपलिस्टिक अपनी वेबसाइट को बनाओगे, उतनी ही आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव बनने वाली है। पब्लिश कर देते हैं। अभी राइट नाउ देखो यहाँ पे सब कुछ बड़ा घुसा घुसा सा लग रहा है ना, आपस में एक दूसरे से चिपका हुआ है। बट जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, एक प्रॉपर देखो स्पेस दिख रहा है, वाइट स्पेस ऐड हो गया, जिससे एक वेबसाइट काफी प्रोफेशनल, काफी एलिगेंट दिखाई देती है और समझ में आ रहा है कि हाँ सेक्शंस डिवाइडेड हैं, कंटेनर्स डिवाइडेड हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम किसी भी पेज को डिजाइन कर सकते हैं। एलिमेंटर में बहुत सारे फ्री और पेड एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जिन्हें यूज करके आप एक स्टनिंग वेबसाइट बना सकते हो। हमारे प्लान के हिसाब से हमने ये वाला मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट मॉड्यूल है एसेंशियल्स, जिसमें हम एक कस्टम हेडर बनाएंगे, कस्टम फुटर बनाएंगे और किसी पेज को एज अ होम पेज या एज अ फ्रंट पेज कैसे सेट किया जाता है वो सीखेंगे। अभी पहले एक काम करते हैं, हम इस पेज को एज अ होम पेज सेट करना सीख लेते हैं। राइट नाउ अगर मैं अपना मेन डोमेन नेम ओपन करता हूं लाइक दिस, तो देखो अभी भी हमारा होम वाला पेज नहीं आ रहा है। रीजन क्या है? हमने यहाँ पे 4 पेजेस बनाए हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, होम एंड सर्विसेज। अब भाई हमें पता है कि होम वाला जो पेज है ना वो होम पेज रहना चाहिए, बट वर्डप्रेस को नहीं पता है। वर्डप्रेस के लिए अभी भी एक नॉर्मल पेज है जस्ट लाइक अदर्स। तो हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि जब भी कोई यूजर मेन वेबसाइट ओपन करे, जैसे मेरा डोमेन है garamsamosa.com, अगर कोई इस मेन वेबसाइट को ओपन करे, मेन डोमेन टाइप करे, तो होम वाले पेज को ही एज अ फ्रंट पेज या एज अ होम पेज दिखाओ। एक छोटी सी सेटिंग दी होती है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे ओपन होगा? एलिमेंटर का लोगो दिया है ना, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट टू वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा ऐसे। ठीक, नाउ सेटिंग्स में आपको जाना है। सेटिंग्स में एक ऑप्शन दिया होता है रीडिंग, ठीक, इस पर आप जाओ। यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग दी हुई है, योर होम पेज डिस्प्लेस, और 2 यहाँ पे रेडियो बटन है। पहला रेडियो बटन क्या है? योर लेटेस्ट पोस्ट। अभी हमारा होम पेज लेटेस्ट पोस्ट दिखा रहा है, ये देखो डमी पोस्ट है ना वो दिखा रहा है। मुझे यहाँ चूज करना है इस वाले ऑप्शन को, स्टैटिक पेज। होम पेज क्या दिखाना चाहिए? एक स्टैटिक पेज दिखाए, और वो पेज कौन सा होगा? इस ड्रॉप डाउन में से उस पेज को हमने सेलेक्ट किया, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब अगर मैं इस मेन डोमेन को एक बार रिफ्रेश करूंगा तो देखिए मेन डोमेन पे ही हमारा होम पेज दिखने लग गया। ठीक, तो इस तरह से होम पेज को एज अ फ्रंट पेज सेट किया जाता है। अब अगला काम क्या है? सबसे ऊपर जो हेडर दिया हुआ है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप गौर करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे डोमेन नेम लिखा है, यहाँ पे मेन्यूज वगैरह बने हैं। क्यों ना एक अच्छा सा हेडर यहाँ पे बनाया जाए। बट हेडर क्रिएट करने से पहले हमें यहाँ पर मेन्यूज क्रिएट करने होंगे। अभी तक क्या हुआ है, हमने जो भी पेजेस सेक्शन में जाकर के क्रिएट किए थे यहाँ पर, तो वो पेजेस एज अ मेन्यू अपने आप सेट होते चले गए। हमने मेन्यूज खुद से क्रिएट नहीं किए हैं। लेकिन अगर आप इनका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर सही नहीं है। पहले अबाउट अस आ गया, फिर कॉन्टैक्ट अस आ गया, फिर होम आ गया, फिर सर्विसेज आ गया। होना ऐसा चाहिए कि भाई होम सबसे पहले आए, फिर अबाउट अस आ जाए, फिर सर्विसेज आ जाए एंड देन कॉन्टैक्ट अस आ जाए। मतलब हमारे हिसाब का ऑर्डर होना चाहिए। तो चलो पहले हम मेन्यूज बना लेते हैं। मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको अपीयरेंस पे माउस होवर करना होगा एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन मेन्यूज। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। मेन्यू नेम वाले बॉक्स में अपने मेन्यू का नाम दे दीजिए, जैसे कि मेन मेन्यू, MAINMENU। आप कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको चूज करना होगा डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी मेन्यू। इसके बाद क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो ये वाला सेक्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक, नाउ पेजेस टैब में आपको व्यू ऑल पे जाना है। जितने भी पेजेस आपने अभी तक बना रखे हैं बैकएंड में, यानी कि पेजेस वाले सेक्शन पे, वो सारे पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप सभी पेजेस को एक साथ सेलेक्ट करोगे एंड देन ऐड टू मेन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। देखो सारे पेजेस यहाँ पे आ गए। अब ये एक किस्मत वाली बात है कि होम पहले ही सेट हो गया है, फिर अबाउट अस आ गया, बट अभी देखो यहाँ पे सर्विसेज लास्ट में आ रहा है एंड कॉन्टैक्ट अस पहले आ रहा है, जबकि सर्विसेज पहले आना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, इसे ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, बस इतना ही करना है एंड देन सेव मेन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। अब अगर आप इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करेंगे तो मेन्यू हमारे हिसाब से सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे होम सबसे पहले आ गया है, देन अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस। तो हमने मेन्यू अपने हिसाब से क्रिएट किया है। अब जो एलिमेंटर प्रो आपको प्रोवाइड किया गया है ना आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में, इसमें एक बड़ा कमाल का फीचर होता है कि आप बने बनाए हेडर्स को एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। तो हमें जाना होगा सिंपली एलिमेंटर में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा थीम बिल्डर, इस पर आप क्लिक कीजिए और ये सिर्फ एलिमेंटर प्रो में ही काम करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट चूज करने का ऑप्शन दिया होता है। अभी हमें हेडर क्रिएट करना है, तो देखो यहाँ पे हेडर दिया है ना,
इस प्लस पे क्लिक कर लो। अब जितने भी हेडर्स एलिमेंटर ने पहले से ही बना रखे हैं और आपको प्रोवाइड किए हैं वो सारे हेडर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 9 लेआउट्स अवेलेबल हैं, किसी भी एक लेआउट को आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये वाला हेडर पसंद आ रहा है, इस पर क्लिक करो तो इसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये हेडर काफ़ी सही लग रहा है। इंसर्ट पे क्लिक किया हमने, कुछ ही देर में हमारी वेबसाइट का हेडर हूबहू ऐसा ही बन जाएगा। अब यहाँ पे आप किसी भी एलिमेंट को चेंज कर लो। जैसे लोगो लेजिट लिखा है, मुझे इसे चेंज करना है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। लेफ्ट हैंड साइड पे गए, चूज़ इमेज पे जाना है, अपलोड फाइल्स में गए और मेरे पास एक लोगो ऑलरेडी पड़ा है, ये वाला एजेंसी। ठीक, तो ये देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एंड देन सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया, लोगो अपडेट हो गया। फ़ोन नंबर चेंज करना है, क्लिक कर लो भाई, यहाँ पे देखो फ़ोन नंबर वाली फील्ड आ रही है, जो नंबर चेंज करना हो चेंज कर दो। मतलब जैसा जो कुछ भी चेंजेस आपको करने हैं सब इसमें कर सकते हो। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक करने के बाद एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, मिस मत करना। यहाँ पे कंडीशन आपको ज़रूर ऐड करनी है कि ये जो कस्टम हेडर आप बना रहे हो ये वेबसाइट में कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो मैं ऐड कंडीशन पे क्लिक कर दूंगा, इंक्लूड एंटायर साइट होना चाहिए ताकि ये वेबसाइट के हर एक पेज पे दिखाई दे। ठीक, इसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। तो हमारा जो हेडर है वो सेव हो चुका है। अगर इस पेज को एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए, ये हमारा हेडर बन करके आ गया जो कि एक स्टिकी हेडर है। इसी तरह से हम एक फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं। फुटर क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है, पहले आप एग्जिट करो, यहाँ से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए, एलिमेंटर में फिर से आपको थीम बिल्डर पे जाना है। इस बार हम चूज करेंगे फुटर, इस पर मैंने क्लिक किया। अब जितने भी बने बनाए फुटर अवेलेबल हैं एलिमेंटर में वो आपको दिखाई देंगे। जो आपको पसंद है उसे एक क्लिक में इंसर्ट कर लेना, फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। तो जैसे मान लो ये वाला फुटर है, इंसर्ट कर लेते हैं, कुछ ही देर में हमारा खुद का फुटर रेडी होगा। ये देखिए अब हमारा खुद का फुटर आ गया। इसमें जा करके लोगो बस चेंज करना है, तो साइड लोगो हटा करके हम अपनी इमेज लगा देते हैं यहाँ पर। ये लीजिए, ये हमारा लोगो आ गया। बाकी जो भी चेंजेस आपको करना है कर लेना। पब्लिश पे गए, कंडीशन पे क्लिक किया, एंटायर साइट यहाँ पे होना चाहिए, सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट। अब देखिए हमारी वेबसाइट कैसी रेडी हुई है। ये हमारा होम पेज आ गया है, यहाँ पे बैनर इमेज है, हेडिंग है, बटन, सोशल मीडिया आइकन है, ये इमेज बॉक्सेस हैं, देन पैरालैक्स इफेक्ट हमने लगाया है, फिर ये टेक्स्ट और इमेज का कॉम्बिनेशन है, आवर टीम सेक्शन है, देन वी हैव दिस इमेज कैरोसेल, इसके बाद कस्टमर टेस्टिमोनियल एंड ये ब्यूटीफुल सा फुटर हमने रेडी कर दिया है। तो आपने देखा कि वर्डप्रेस में कितना आसान है वेबसाइट्स बनाना, वेबसाइट्स को बिल्ड करना, और इन वेबसाइट्स को बना करके आप क्लाइंट्स को बेच भी सकते हो। अगर आप डिटेल में पूरा वर्डप्रेस सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, और जो भी आपके डाउट्स हैं अगर वो क्लियर करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स है, सिर्फ 199 रुपए का। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप पूरा डिटेल में वर्डप्रेस तो सीखते ही हो, अलॉन्ग विद दैट जहां पर भी आपको कोई डाउट, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो मेरी टीम अवेलेबल रहती है। इवन हमारा एक ऐप भी है जिसके जरिए आप सपोर्ट ले सकते हैं, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर किए जाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए, कोर्स का पूरा सिलेबस देखने के लिए मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे लैंडिंग पेज पे जाओगे। पहले पूरा सिलेबस, पूरा करिकुलम देख लेना। अगर आपको पसंद आता है तो एनरोल नाउ बटन पे क्लिक करके सीधा कोर्स को ज्वाइन कर लेना। ये एक ऑनलाइन कोर्स है तो आप घर बैठे सीख सकते हैं। बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें मैंने बताया है कि एआई की हेल्प से आप कैसे मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। कुछ भी कोड वोड लिखने की जरूरत नहीं है और पूरा मोबाइल एप्लीकेशन आपके फोन में काम करेगा और उसे आप गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल के ऐप स्टोर पर लाइव भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।